अब जैसे जैसे हमारी डेथ नजदीक आती है, सब जागृत अवस्था में है कि अब श्वासों का धन जो है खत्म होने वाला है, मन को नहीं पता है। तो वो जैसे जैसे आपकी बॉडी का टाइम आएगा तो अंदर आपके आवाजें अनहद बनी की चलने लगे। काल अपने नौकरों को 5 को हुक्म देता है, गांठ खोल दो, तो कहते हैं खुली गांठ उठो, लिखा आया राम। उस रमे हुए ने बुलाया राम ने। जो सिख है उनका शिवजी से आकर्षण कैसे है और क्यों? भावना की खेल है। किसी आकार की पूजा करो, गुरु नानक देव की करो, गुरु गोविंद सिंह जी की करो, इधर कृष्ण महाराज की करो, विष्णु जी करो, ये सब अकाल पुरख सच्चे पातशाह के मैसेंजर हैं। जब श्वास की गिनती खत्म हुई तो पवन और शब्द को यहाँ से बंद करते हैं, वो गांठ खुल जाती है। जो सपना है वो सच है या ये जो अब है ये सच है? हमारे तो लाखों माँ बाप हो चुके हैं अब तक। मान लीजिए सोने वाली चीज को हम सपना कहते हैं और इसको हम सच्चाई कहते हैं, तो किस बेसिस पे कह रहे हैं? इल्यूजन चल रहा है। त्रेता द्वापर बीत गया, चौथा कलयुग आ गया और आपको पता है कि आप कौन हो। उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये शरीर कहाँ से आया? हमारा जो फ्यूचर है वो भी रिकॉर्डेड है। इसके बाद ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ जाएगा, क्योंकि मन अमर है, वो समा सकता है, खत्म नहीं हो सकता। चाहे भगवान में समा जाए, चाहे माया के आकारों में समा जाए। क्या इस जन्म में आप, हम, कोई भी व्यक्ति अपनी पास्ट लाइफ देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है जी। मन जहाँ से ट्रैवल कर जाता है, जिस भाव में कर जाता है, जिस विचार में कर जाता है, जिस आकार में से ट्रैवल कर जाता है, मन आगे निकल जाता है, वो आकार वैसे का वैसे रह जाता है, आकृति रह जाती है हमारी। काल ने आगे क्या खेल करना है उसको हम अपने ध्यान की पावर द्वारा देख सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बीच में ये कंट्रोवर्सी आई, कुछ लोगों ने बोला कि जो सिख हैं वो अपनी पगड़ी वहां पर ना झुकाएं। गुरु ग्रंथ साहब में तो संत की, साधु की इतनी बढ़ियाई लिखी है, अगर मैं चला भी गया तो फिर क्या होगा? रा म रा म रा म रा म रा म। दोस्तों, बचपन से हमने बॉलीवुड मूवीज में देखा कि जब कोई मरता है तब यमराज आते हैं और उसकी सोल को लेकर चले जाते हैं, पर सच बिल्कुल अलग है। रियलिटी में यमराज आते कहीं नहीं हैं, यमराज यमलोक में ही हैं। हमारी बॉडी के अंदर यमराज के 5 दूत हैं जो कि हर टाइम रहते हैं, और हमारे एंड मोमेंट पर वो 5 दूत हमारी सोल को यमराज के पास लेकर जाते हैं। बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में आज आपको शायद पहली बार पता चले। जो भी आज का डिस्कशन है वो गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाणित है। आज के हमारे गेस्ट भाई सिमरनजीत सिंह जी, जो कि एक सिख गुरु हैं, कई सालों से स्क्रिप्चर्स का अध्ययन कर रहे हैं और आज सब कुछ वो स्क्रिप्चर्स से ही हमें समझाने वाले हैं। आपको पता है, हमारी नेवल यानी नाभि के नीचे एक गांठ बंदी होती है और वो जब खुल जाती है ना, तब हमारा अंत समय आ जाता है। हम इस पूरे डेथ के प्रोसेस को समझने वाले, रीबर्थ कैसे होता है, पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना। आज स्क्रिप्चर्स से जानो कि पास्ट लाइफ, डेथ, रीबर्थ कैसे होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि इस जिंदगी की मिस्ट्री को जानूं और साथ में आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कई बार बता चुका हूँ, सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं। पिछले 8 सालों से हम 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। तो सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब करके आप सिर्फ नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। सिमरनजीत सिंह जी तो हाना जी, हाँ जी, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह जी। बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, हाँ पर जी। आज दोबारा हमें मिलने का आपसे मौका मिला। बिल्कुल। आपके अंदर एक तत्व है, मुझे जब भी अभी भी हम जब बात कर रहे थे, हाँ मुझे मन में ऐसा फील हो रहा था कि साक्षात भगवान के मुंह से ये वाणी निकल रही है। वाहिगुरु। बहुत सुंदर। हाँ जी। आपकी बातें भगवान से, उस तत्व से जोड़ती हैं, और जो कि कट्टरता से बहुत ही दूर है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोबारा आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, शुक्र है जी। मैं एक सवाल से शुरू करूंगा। हाँ जी। आज का पूरा पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हर चीज़ को हम धीरे धीरे टच करेंगे। हाँ जी। एक साइंटिस्ट आए थे हमारे पॉडकास्ट में। अच्छा जी। तो वो APJ अब्दुल कलाम जी के साथ भी काम कर चुके हैं। ठीक तो है। उन्होंने एक चर्चा की मुझसे। उन्होंने एक डिस्कशन में बोला
राघव की एक सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था। हम्म, एक लड़की ने उनसे पूछा, हम्म, जो सपना है वो सच है या ये जो अब है ये सच है? हम्म। तो क्या सच है? देखिए कि अगर हम गुरमत की तरफ से विचार करें तो उन्होंने जो ये संसार की जो खेल चल रही है इसको सपने का नाम दिया है। एक्चुअल में जो हम देख रहे हैं, जो हम अब बैठे हैं, तो इसको एक हमने सपने का नाम दिया हुआ है। ये संसार एक सपना है। सच्चाई क्या है? सपना क्यों कहा है संसार को? क्योंकि संसार इल्यूजन में चलता है। यहाँ पे ना तो हमारे को परम तत्व का, उस भगवान का पता है, ना हमारे को ये पता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हम क्यों यहाँ पे आए हैं, और लगातार हम चल रहे हैं। अगर वेद शास्त्र गुरबाणी की बात करें तो गुरबाणी गुरु कह रहे हैं कि आप सतयुग से चले हुए हो, त्रेता द्वापर बीत गया, चौथा कलयुग आ गया, और आपको पता है कि आप कौन हो? हमें नहीं पता। तो जब हम संसार की खेल में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इससे इतना ज़्यादा प्यार डाल लेते हैं, तो यही खेल फिर जब हम रात को सोते हैं यही वहाँ पे भी जाके दिखती है। बेसिकली जो मन है ना जी, ये बॉडी अलग है, मन अलग है। मन हमेशा ही जागता है। अब इस बॉडी में जाग रहा है तो ये संसार का सपना देख रहा है। तो जब बॉडी से अलग हो जाता है तो वो सूक्ष्म में जाके इसी संसार के बीते हुए कल को या आने वाले कल को देखता है। दोनों ही सपने हैं। इसको आप सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा। इल्यूजन चल रहा है। इसी इल्यूजन को जो बीत गया, जो 100 साल पहले बीत गया, 500 साल पहले बीत गया, हो सकता है उसको देखने लग जाए। मन देख रहा है, वो रात को भी देख रहा है, कभी पीछे बीते हुए कल को देखेगा। अगर उसमें शब्द की पावर है, सोल की पावर है, तो आने वाले कल को भी देख सकता है। देख सपना ही रहा है, चाहे जागेगा तो भी सपना, सोएगा तो भी सपना। ये बॉडी जाग रही है तो मन इसमें आके देख रहा है। जब बॉडी से अलग हो गया, ये बॉडी सो गई, तो मन उधर जाके देख रहा है दोनों ही। सच्चाई वो है जहां से हम बने हैं। सच्चाई वो है जब हमें हमारे परम तत्व का पता लग जाता है, जहाँ से हमारा ये मानस देही बनी है, हमारा मन का आकार बना है, हम कहाँ से चले। अगर हम गुरबानी गुरु की देखते हैं तो गुरबानी कहते हैं, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो। हमारे तो लाखों माँ बाप हो चुके हैं अब तक। अगर हम मान लीजिए सोने वाली चीज़ को हम सपना कहते हैं और इसको हम सच्चाई कहते हैं, तो किस बेसिस पे कह रहे हैं? हम इस माँ को मान रहे हैं ये हमारी माँ है, इस बाप को मान रहे हैं, इस घर को मान रहे हैं हमारा घर है, तो ये तो नहीं है। आप पिछले जन्म में आपकी माँ बाप, आपका घर, भाई बहन कोई और थे, उससे पहले कोई और थे, उससे पहले कोई और थे। तो लाखों माँ, लाखों बाप, लाखों धरतियाँ। और यही नहीं कि मानस जन्म में जानवर के जून में गए, पंछी की जून में गए, वहाँ भी माता के गर्भ से हमारा जन्म हुआ। तो सारा ही सपना चल रहा है, दिन रात सपना चल रहा है। जग सुपना बाजी बनी, गुरबाणी कह रही है, जगत सुपना है। ठीक है जी, जैसे सुपना अरपेखना तैसे जग को जान। सो सच्चाई कुछ और है, ये सुपना चल रहा है दिन रात। इसी को मन आप अगर ऐसे समझ ले कि कॉन्शियस माइंड में भी सपना देखेगा, अनकॉन्शियस में भी सपना ही देख रहा है, तो सच्चाई कुछ और है। तो अगर हम समझना चाहें कि आप ये कह रहे हैं कि ना ये सच है ना वो सच है, सच वो तत्व है जहां से हम आ रहे हैं। क्योंकि इसमें इस खेल को एक अगर हम ड्रामा माने तो ड्रामा का है, मन ड्रामा कर रहा है और दिन और रात में कर रहा है। गुरबाणी में आता ना, दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जगत। मन ड्रामा कर रहा है, तो ड्रामा कैसे करता है कि मन को बना के कर्मों की खेल दे दी। कर्मों का स्क्रिप्ट है, कर्म के स्क्रिप्ट को खेलने के लिए मानस जन्म का समय दे दिया। और मन जो है वो ना तो मेल है ना फीमेल है। मन एक प्रकाश रूपी ज्योत है जिसके ऊपर सूक्ष्म पंच तत्व का आकार है। ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्व जन्मा। पंच तत्व का आकार है। वो पंच तत्व का आकार ज्योत के ऊपर दिया है और वो पंच तत्व का मन आके इस स्थूल पंच तत्व में खेलता है। गांठ दे देते हैं जहाँ पे हमारी नाभि है ना, गिनती के श्वास दिए, नाभि के नीचे गांठ दे दी, खेलो।
अब वो श्वास है 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 के हैं, 45 के हैं, तो गिनती में श्वास डाल दिए। अब मन जब खेलेगा तो दिन और रात में खेलेगा, ऐसे समझेंगे हम। सुबह मन शरीर में, बॉडी में आ गया, तब से कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देता है, कर्म करना शुरू कर देता है। फिर दिन चढ़ गया, कुछ हाथों से कर रहा है, कुछ सोच के कर रहा है, कुछ लेट के कर रहा है। फिर शाम हो गई, तो सुबह से लेके जो शाम तक किया, तो शाम को मन को इस बॉडी से अलग कर लिया, देह से विदेह हो गया। तो फिर कहाँ आ गया? इस स्पेस में आ गया। आंखें बंद हुई, बंद आंखों में देखो सामने अंधेरा है, अंधेरे को स्पेस बोल रहे हैं। तो यहाँ से बॉडी से, देह से विदेह हुआ, और सामने अंधेरे में, ये स्पेस में, यहाँ से ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब मन इसमें प्रवेश कर जाता है तो बहुत बड़ा है। यहाँ आ गया, देह से विदेह हो गया। पहले स्थूल बॉडी के राही सब कुछ देख रहा था, अब रात को गया तो सूक्ष्म बॉडी से देख रहा है। क्या देख रहा है? जो दिन में किया, या जो पहले किया, या जो आने वाले कल में, वो रात को खेल रहा है। अब ना रात को परमात्मा को देखा, ना दिन को परमात्मा को देखा। माया के खेल में रात को सूक्ष्म माया में चलता है, दिन स्थूल माया में चलता है, माया में ही चल रहा है। आपने कहा कि कई हजारों साल पहले, हाँ जी, हम थे, हमारे माता पिता भी थे। थे। उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये शरीर कहाँ से आया, कैसे आया? हाँ जी, तो ये जो उत्पत्ति है, ये बेसिकली जिसको हम आत्म तत्व, परम तत्व, राम कह देते हैं, हरि कह देते हैं, जो रमा हुआ है, हरि हर एक जगह पे है, प्रकाश से हुई है। प्रकाश जो बिना किसी रंग का है, ना वो वाइट है, ना वो रेड है, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे केवल निरंकार एक प्रकाश रूप, ज्योत रूप में थे। ना धरती थी, ना पौन था, ना पानी था, ना आकाश था, ना कोई भी था। तो वो प्रकाश जो बिल्कुल साफ जल की न्याय, शीशे की न्याय है, उसका कोई रंग नहीं है। सो तुम ही में बसै निरंतर, नानक दर्पण न्याय। दर्पण होता है शीशा। तो उस परमेश्वर को उसको हम परमेश्वर कहते हैं, रब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं। तो उन्होंने विचार लिया संसार को साजने का, उन्होंने सोचा, अकेले हैं वो, हम उन्हीं का रूप है, हम सब वही हैं जो वो है। तो जब वो विचार लेते हैं कि साथ ही साथ इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, यहीं पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, तो उस ब्लास्ट में दो तत्व पैदा होते हैं। एक शब्द जिसे हम नाद कहते हैं, एक आवाज लगातार जो साउंड इस ब्रह्मांड में चल रही है, जिसे ओम का है, ओंकार का है। वो ये आवाज नहीं है, ये तो हवा से बन रही है ना, पौन पानी जैसे हवा हमारी जीभ से टकरा रही है। ये आवाज तो संसार की आवाज है, अनहद आवाज। भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजै नाद, नाद की आवाज चली। और दूसरा तत्व पवन प्रगट हुई, हवा प्रगट हुई। हवा, अब वो जो नाद की आवाज है, उससे सूक्ष्म दुनिया बनाई, सूक्ष्म आकार बनाए, मन, आत्मा, जो भी हमारी सूक्ष्म संसार है। और जो पवन है, पवन से स्थूल आकार बनाए, पवन से पानी, पानी से अगन, तीनों को मिला के धरती, मिट्टी तत्व, और पांचवा तत्व आकाश है। जब इनको स्पेस किया, इनको अलग अलग किया, तो ये हमारा 5 तत्व का खेल एक परम तत्व से प्रकट हुआ है। उसके बाद अलग अलग, जैसे बर्तन बनाता है कुम्हार, अलग अलग तरह की नस्लें, अलग अलग तरह की, उसको बनाने के लिए 4 खंड बनाए। जैसे धर्म खंड, ज्ञान खंड, जब जी साहब में पढ़ोगे, धर्म खंड, उसमें क्या बना, ज्ञान खंड, उसमें क्या बना, शर्म खंड, उसमें क्या बना, कर्म खंड, उसमें क्या बना, 5वां उनका है सचखंड। और आकार बनाने के लिए अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज 4 खानियां बनाई। अंडज में जो अंडे से जीव प्रकट होते हैं, जैसे अंडे में से निकलते हैं। जेरज में से जैसे हम हैं, पशु हैं, वो निकलते हैं। सेतज हो गए जैसे जो गंदगी के जीव हैं, मिट्टी के जीव हैं। और उत्पुज हो गई जो वनस्पति दिख रही है। तो ऐसे आकार बनाए, आकार बना के उनमें बुद्धि डाल दी, अकल कला डाल दी। अब जब अलग अलग है, जैसे कोई गिलास है, कोई घड़ा है, कोई जी है जी, कोई बर्तन और है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। एक अगर हम बगीचे में चले जाएं, कोई गुलाब का फूल बना दिया, कोई गेंदे का बना दिया, कोई चमेली का बना दिया, ऐसे डाल दिए। तो जब यहाँ पे आए तो हमारी लिव जो है, दोनों तत्व हैं, एक पवन है, एक शब्द है। एक शब्द गुरु है, एक पवन गुरु है। शब्द जो नाद है, उससे लिव टूटने की वजह से हम अकेला पवन से जुड़ गए। पवन में विचार चल रहे हैं। पवन 3 भागों में चल रही है, बेसिकली तो 2 में चल रही है। एक को ईड़ा कह दिया, दूसरी को पिंगला कह दिया, तीसरी है सूक्ष्मना।
तो अब जब ईड़ा पिंगला में पौन चलती है, कभी लेफ्ट साइड में ज़्यादा चलने लग जाती है, कभी राइट साइड में ज़्यादा चलने लग जाती है, तो हम पवन से जुड़ गए। पवन से जुड़ने से फुरने विचार हमारे इतने ज़्यादा बढ़ गए, परम तत्व का भेद ना रहा, उस नाद का भेद ना रहा, तो हम अकेला ही इस संसार में रहने लग गए। जैसे अब विचार आते हैं, माया अंदर से विचार देती है, माया की नेगेटिव फौज है हमारे अंदर इस बॉडी में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसको कहा जाता है, माया कहा जाता है। माया त्रैगुण है, 3 गुणों में माया चलती है, रजगुण तमगुण सतगुण में। तो वो जैसे माया हमारे को अंदर विचार दे रही है, और माया जो विचार देती है वो हमेशा नेगेटिव देती है। वो देगी क्रोध के विचार देगी, लोभ के विचार देगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे को वही दे रहे हैं विचार। तो आपसी में द्वेष की भावना, तो उसी विचारों में चलते चलते श्वासों का गिनती का समा था, गिनती खत्म हो जाती है। जो अट्रैक्शन है वो माया के तत्व की तरफ रही, माया के बनाए हुए इस संसार की तरफ रही, तो हम मुक्त ना हो सके। तो जैसी अट्रैक्शन, जिस अट्रैक्शन पे जितने श्वास खत्म किए हैं, उसी के मुताबिक आगे फिर जून मिल गई, उसमें आए तो बेत ना आया, फिर आगे मिल गई, क्योंकि पूरा गुरु नहीं मिला, पूरा सतगुरु नहीं मिला जो हमारे को परम तत्व का भेद दे, यहाँ से निकलना कैसे वो भेद दे, शब्द के साथ जोड़े, प्रकाश के साथ जोड़े। तो हम लगातार चल रहे हैं तब से। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, चौथा कलयुग आ गया। अनेकों माँ बाप, अनेकों परिवार, और उसी में ही मन बार 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 बार, क्योंकि मन अमर है, वो समा सकता है, खत्म नहीं हो सकता, चाहे भगवान में समा जाए, चाहे माया के आकारों में समा जाए। तो हम अभी तक माया के आकारों में समाये हुए हैं। इसी करके फिर नई जिंदगी, फिर नया कुछ ना कुछ करने को यहाँ पे सीन मिल जाता है, नया स्क्रिप्ट मिल जाता है, ये खत्म होता है, फिर नया स्क्रिप्ट मिल जाता है। और ये स्क्रिप्ट चलता दुख सुख, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच में है। इसी स्क्रिप्ट में ही विचारों में आके कोई सिख बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है। परम तत्व का भेद नहीं है। विचारों में ही कट्टरता फैला देते हैं, हम सिख हैं जी, हम हिंदू हैं जी, हम मुसलमान हैं जी। परम तत्व का भेद नहीं है। जिनको परम तत्व का भेद आया वो संत हो गए, और संत ना हिंदू होता, ना सिख होता, ना मुसलमान होता है, वो तो भगवान का प्यारा होता है। जिसको परम तत्व का भेद आया वो सबसे पहले जात मजहब से ऊपर उठा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। सबसे पहले अल्लाह ने अपने प्रकाश में से इस कुदरत को साजा। पहला वो आप था, दूसरी उसने कुदरत बनाई, दो ये कुदरत साजियन का रासन डिठो जाओ। तो ये उसका खेल है। इसका ना तो कोई वेद शास्त्र से मतलब है, ना किसी ग्रंथ से मतलब है, ना किसी स्मृतियों से मतलब है। अगर ढूंढ गए तो वेद शास्त्र भी सच्चे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी सच्चे हैं। अगर ढूंढ ही नहीं सके, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ के भी हम झगड़ा कर रहे हैं, हम आपसी में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वितकरे कर रहे हैं, तो पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर हो गया। ये है जी। इंसान जिस तरह, जैसे आपने बताया कि इतनी सारे प्रीवियस लाइफ्स भी होती हैं, तो क्या इस जन्म में आप, हम, कोई भी व्यक्ति अपनी पास्ट लाइफ देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है जी। उसके लिए देखो, जैसे संसार में अगर आपने कुछ देखना है तो हमारे को शरीर वहाँ पे लेके जाना पड़ता है, अस्थूल है। हम जब वहाँ पे जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, कार से जाएंगे, चल के जाएंगे, तो संसार में देख सकते हैं। अगर हमने हमारा जो रिकॉर्ड देखना है, जो भी हमने पीछे आकार लिए, जो भी हमने भाषा बोली, जो भी हमारे संजोगी थे, हमारी घरवाली थी, हमारे बच्चे थे, हम किसी के बाप थे, तो वो सारा रिकॉर्ड इस जो खाली स्पेस में है, जो आपके और मेरे में ये खाली स्पेस है ना, सारी दुनिया का रिकॉर्ड इस स्पेस में पड़ा है। इसको गुरबाणी में सुन्न कहते हैं। सुन्न का मीनिंग है जिसमें से कुछ भी नहीं है। सुन्न में से 5 तत्व प्रकट हुए हैं। परम तत्व में से सुन्न में से 5 तत्व। पंच तत्व सुन्नो प्रगासा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा। तो जितना भी आपका बीत जाता है वो आपका इसमें दर्ज होता जाता है। अब सुन्न में से कैसे देखें, क्योंकि ये तो सूक्ष्म है, ये तो खाली स्पेस है। स्पेस में आप क्या देखोगे? हम देखते हैं तो आकार दिखता है, आपको मैं दिख रहा हूँ, मेरे को आप दिख रहे हो। पर जो संत साधु हैं वो कहते हैं कि अगर इसको देखना है तो एक होती है क्रूर दृष्टि। मनमुख जो है, संसार है, जो संसार काम जीव है, इसकी क्रूर दृष्टि है। क्रूर दृष्टि का मतलब क्या है? आप किसी को भी देखते हो भावना में देखते हो, किसी को अच्छा करके, किसी को माड़ा करके, किसी को दुख में, किसी को सुख में, किसी को काम में देख रहे हो। ये क्रूर दृष्टि है, विचारों की दृष्टि है, मायादारी दृष्टि है। एक होती है दिव्य दृष्टि। संतों के पास वो है जो शब्द का अभ्यास करने से जब अंदर नाद प्रकट हो जाता है तो हमारी दिव्य दृष्टि हो जाती है। दिव्य दृष्टि का क्या भाव है?
लोक का ज्ञान तो आता ही है, परलोक का भी आपको ज्ञान आ जाता है। अब दिव्य दृष्टि अगर होती है तो वो कैसी होती है? शब्द का अभ्यास करने से जब हमारी सुरत 9 दरवाजों को छोड़ के 10वें में अनहद वाणी के साथ संपर्क हो जाता है, नाम के साथ हो जाता है, तो जब आप ध्यान में बैठोगे तो आप आम आदमी नहीं रहे, आप महामानव बन गए। अल्फा ह्यूमन कह दीजिए, संत कह दीजिए, क्योंकि एक आम आदमी है वो तो विचारों में चलता है, वो तो एक विचारों में सोचता है। जब शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो आप शब्द से ध्यान जोड़ के आप आपका ध्यान काम करने लग गया। आम आदमी का ध्यान काम नहीं करता। जिसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, जो भक्ति करता है, वैसे कहते तो इसको रिद्ध सिद्धि है, क्योंकि आपका पिछला देखना, पर ये देखने से हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है भगवान की भक्ति का, कि हम पहले इतने जन्म भोग चुके हैं, इतनी हमारे स्टेटस थे, बहुत अमीर भी रह चुके हैं, गरीब भी रह चुके हैं, तो इसमें निकला क्या? क्यों ना हम उस परम तत्व में जाके विलीन हो जाएं। इसीलिए हमारे को जो पूरा गुरु है वो दिखाता है। तो जब आप शब्द का अभ्यास करके भक्ति की पावर हुई तो आप पीछे थोड़ा जाओगे। ध्यान को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो वो आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर है। जितनी आपके पास शब्द की कमाई है, सिटिंग है, जितना आप भक्ति में बैठते हो, उतनी ही आपकी जो पावर है। अगर आपके पास इतना पावर है, 1000 साल सब पीछे जाके देख सकते हो, 5000 साल पीछे जाके देख सकते हो, तो आपका ध्यान काम करने लग जाएगा। तो जैसे हमारी जो भी हमारा हमने देखना है वो हमारा फ्लैश होगा अंदर सुरत में। जैसे हमारे को कोई चीज़ याद आती है ना, तो ऐसे याद में ही हमारे को सब दिखने लग जाएगा। चाहे आप किसी भी जून में रहे हो, जल की जूनों में रहे हो, आकाश की जूनों में रहे हो, क्योंकि 3 लोक की जून है, पताल की है, धरती की है, आकाश की है। तो वहाँ से पता लगता है कि ये रीबर्थ चल रही है, 84 लाख जून का सर्कल चल रहा है। यहीं से तो जिनकी सुरती, जिनका मन ऊपर उठा, उन्होंने देखा तो दूसरों को बताया भी ये आप तो एक ये मायादारी संसार में हो, ये विज़न नहीं होना चाहिए, ये गलत है, आप सपने में जी रहे हो। हम ऐसा संसार बहुत पीछे देख चुके हैं, बसा चुके हैं। ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ हुए आए। कबीर साहब कहते हैं राम के गर्भ में चल रहे हैं। राम ने गर्भ बनाया ना माता का, अकाल पुरख ने, तो वो है। देख सकते हैं पीछे जो मर्जी देखो। इसमें डॉक्टर एन के शर्मा के साथ हमने पॉडकास्ट किया, वो पास्ट लाइफ एक्सपर्ट है। तो उन्होंने ये बताया कि हर इंसान जब भी एक शरीर छोड़ता है तो उसकी एनर्जी, उसकी थॉट्स इस यूनिवर्स में रहती हैं। बिल्कुल। और कोई भी कहीं भी जाके आप उसी वक्त, उसी क्षण में उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। चाहे आप 100 साल पहले जाओ या आपके घर पे कोई गुजर चुका है, उससे भी जाके आप बात कर सकते हो। बिल्कुल। ये प्रोसेस कैसे हो सकता है आपकी फिलॉसफी में? हाँ जी, अब जो बीता हुआ ना, बीता हुआ तो जैसे हम कोई आकृति है, वो जो बीता हुआ इस स्पेस में रुका हुआ है ना। जब अब जैसे मैं जो 500 साल पहले था, मान लीजिए, क्योंकि तत्व से जब से ये तत्व शुरू हुआ है तब से हम चल रहे हैं, ठीक है, हम चलते चलते यहाँ तक आ गए। अब जो 500 साल पहले मेरा आकार था, मैं जो भी था 500 साल पहले, मैं कोई इंसान हो सकता हूँ, कोई ऋषि हो सकता हूँ, कोई सिद्ध हो सकता हूँ, मुनि हो सकता, तो अब मैंने अपना ही आकार देखना है, तो वो तो बीत चुका है। वो एक आकृति है, जैसे एक आप मिट्टी में से चल के जा रहे हो, तो आप जहाँ से चल के गए आपके पैर वहाँ पे छप गए, अगर बाइक से गए तो वहाँ पे टायर छप गए, ठीक है ना जी। तो वो आपकी आकृतियाँ हैं। तो जब आप उसमें कनेक्ट करोगे तो आप अपनी आकृतियों को देखोगे कि ये कैसे खेल हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे, वो वहीं रुके हुए हैं। मन जहाँ से ट्रैवल कर जाता है, जिस भाव में कर जाता है, जिस विचार में कर जाता है, जिस आकार में से ट्रैवल कर जाता है, मन आगे निकल जाता है, वो आकार वैसे का वैसे रह जाता है, आकृति रह जाती है हमारी, जिसे हम कर्म जो किया वो वैसे का वैसे रह जाता है। यहीं से तो हमारे को डिटेक्ट किया जाता है परलोक में। जो हमारा हिसाब किताब है वो चित्रगुप्त कर रहे हैं। चित्रगुप्त ने भी हिसाब देना है, धर्मराज ने भी देना है, फिर उसके बाद अकाल पुरख जो हम करके आए हैं इसको उठा के भी वाकई जो हिसाब किताब ये बता रहे हैं, या मन जो कह रहा है कि मैंने ये किया, मैंने नहीं किया, वो सही है या नहीं है, तो इसी स्पेस में से ही एनर्जी को चेक करके अगली जून में भेजा जाता है। तो अब एक तो है कि शब्द नाद प्रकट हो गया, तो नाद में आप ध्यान एकाग्र करके आप पीछे जा सकते हो। और दूसरा एक जैसे होता है कि अकेला मेडिटेशन करके, हमारे ध्यान की पावर को गेन करके, क्योंकि ध्यान ही सब तरफ चलता है।
ध्यान स्टडी में हो गया, आपको स्टडी आने लग जाएगी। अब जब कहते हैं ना कि इस बच्चे का ना पढ़ाई में ध्यान नहीं है, इसका खेती में ध्यान है जी, इसका दुकानदारी बिजनेस में ध्यान है, जहाँ ध्यान है वहीं आपका आगे चलने लग जाएगा, वही चीज़ आप पे काम करेगी। तो अब आप अगर ध्यान को शून्य में ले आओ, विचारों में नहीं दिखेगा, पहले विचारों से अलग करके शून्य में लेके आओ, विचार रहित अवस्था में लेके आओ, तो वहां से आपको पीछे दिखना शुरू हो जाएगा अपने आप जब भी आप चाहोगे। हाँ, फिर संकल्प लेना पड़ता है। जब शून्य में जाओगे, शून्य में बैठ के आप संकल्प लोगे, धीरे 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 माया की शक्ति काम करेगी और आपको पीछे दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे एक सपना दिखता है वैसे। आपने कभी किया? वो अगर देखो कि जब हम मैंने इस प्रोसेस से नहीं, जब हम नाद में बैठते हैं तो नाद में सहज सुभाए ही हमारे को पिछले आकार हमारे दिखाए जाते हैं। वो इसी भावना में दिखाए जाते हैं कि अब आप देखो कि आपने संसार में इतने आकार लेके क्या कर लिया। और अगर आप अब भी नहीं समझे, अब भी आप शब्द में परम तत्व में नहीं गए, तो जैसे वो पिछले है, ये भी एक ऐसा आकार एक और पैदा हो जाएगा, अगले आकार में चले जाओगे। थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं, कैसा था आपका पहला जन्म? यही है, देखो वो अगर हम बेसिकली बताते हैं ना जी, चलो ठीक है आपकी बात भी, तो वो थोड़ा ऐसे ही हो जाता है कि हौमे में आ जाता है, तो हम खुद को रिप्रेजेंट नहीं मैं करना चाहता। तो वो गुरबानी हमारे को बता ही रहे हैं कि जून तो एक सी है कि कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन कुरंगा, कोई हाथी रहा है, कोई कुरंगा रहा है, कोई कीड़े रहा है। तो थोड़ा इसमें हमारे को जब हमारा जो प्रैक्टिकल है, जब हम थोड़ा ओपनली करते हैं, तो थोड़ा कई बार ऐसे होता है कि ये शायद खुद को रिप्रेजेंट ज़्यादा कर रहा है। तो पीछे काफ़ी हमारी जुनें रही होती हैं। तो हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि अगर आज मैं नाम जप कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, तो ये वाला स्टेटस अगर कोई इंसान बहुत सारे मानस जन्म में रहा हो, जैसे एक मन है, एक मन जरूरी नहीं कि पीछे से वो 10, 15, 20, 50 मानस जन्म में ही आ रहा है, वो नीचे वाली जूनों में भी आ सकता है जो मानस जन्म से करोड़ों दूर है, ठीक है ना, जो जूने हमने अभी देखी भी नहीं उनमें से भी आ सकता है। तो उसके संस्कार से पता लग जाता है कि ये 84 लाख में से आया या मानस जन्म में से आया। अब जो एक संत होता है, प्रचारक होता है, या जो कोई धर्म के लिए काम करता है, अच्छा नेक काम करता है, तो वो बहुत सारे मानस जन्म लेके हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कोशिश करता रहा, जप करता रहा, तो काफ़ी जन्म की भक्ति, काफ़ी मानस जन्म एकत्र करके, कभी हम योगी भी रहे हैं, कभी सिद्ध भी रहे हैं, खुद ध्यान में देखते हैं तो पता नहीं कहाँ बैठे रहे, शरीर के ऊपर स्ट्रेस देते रहे, और कभी कच्चे गुरुओं से मुक्ति ना हुई शरीर के ऊपर, जैसे कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है, कोई पानी में बैठा है, कोई अग्नि में बैठा है, तो हमारे को अपने पिछले आकार सारे दिखते हैं। तो वो कई जन्मों की भक्ति को एकत्र करके फिर जाके शब्द की भक्ति मिलती है। शब्द की भक्ति इतनी, मतलब कि आप कह सकते हैं बहुत बड़े भाग हो, फिर जाके हम शब्द की भक्ति करते हैं, नहीं तो हम ब्रह्म में ही भक्ति करते रहते हैं। भक्ति करते हैं, भक्ति भी दो तरह की है ना, एक ब्रह्म में करते रहना, किसी आकार से जुड़ जाना, किसी ऐसी चीज से जुड़ जाना जहाँ से आपको गेन कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक अंधी भावना में आप कर रहे हो, अंध भगत। एक शब्द की भक्ति है जो सिर्फ परम तत्व की भक्ति है। कट्टरता में भी भक्ति करते हैं, उससे क्या फायदा होता है, एक नुकसान है, धड़ेबंदी बनती है, समाज में जिस धर्म में आप पैदा हुए हो उसका भी नाम खराब करते हो। तो काफी जन्मों की भक्ति का फल मिलता है बहुत सुंदर, जब हम यहाँ पे आके। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ। जैसे हम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताया कि जिस तरह से एनर्जी यहीं पे है, हम कनेक्ट कर सकते हैं, समझ भी आता है कि जैसे पहले से अगर कोई खेती है, हाँ जी, पहले से कोई चीज़ है, तो हमारा मन वहाँ से जुड़ रहा है। क्या हम अपना आने वाला कल भी देख सकते हैं इसी मेडिटेशन से? बिल्कुल जी। कैसे? जैसे अब संसार है, अब जैसे हम कोई एक रास्ते पे जा रहे हैं बहुत सारे, तो दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है, तो हम यहाँ से आइडिया लगा लेंगे कि ये इस रास्ते से निकल के यहाँ से इधर को जाएंगे। तो ये जो 4 युगों के संसार का लेख है, जैसे अब जो जीव, मान लो आप जिस सोच में चल रहे हो, कुदरत को पता है कि जिस सोच में ये चल रहा है, जैसे अब ये चल रहा है, ठीक है, तो इसके बाद ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ जाएगा। तो हमारा जो फ्यूचर है वो भी रिकॉर्डेड है, क्योंकि जो माया ने खेल करके दिखाना है उसको अकाल पुरख ने, उस मालिक सच्चे पातशाह ने पहले उसको लिख के दिया हुआ है। जब जी साहब में आता है, एक का माई जुगत वे आई 3 चेले प्रवाण, एक संसारिक पंडारी कलाई दीवान, जिव तिस पावै ते में चलावे जिव होवे फरमान। माया को खेल लिख के दिया हुआ है, ऐसे ऐसे आपने चलाना है। तो माया उसमें वश करके
गुरमुख को वश नहीं कर सकती, संत को वश नहीं कर सकती, लेकिन मनमुख जो है, जो गुरु से टूटा, उसको वश करके अपने खेल में खिलाती रहती है और उसको जूनों में डालती रहती है। तो जो माया ने आगे क्या खेल करना है, काल ने आगे क्या खेल करना है, उसको हम अपने ध्यान की पावर द्वारा देख सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। दिखेगा ही इस हिसाब से कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। देख सकते हैं, दृष्टा बन के देख सकते हैं, क्योंकि बदलने का अधिकार केवल उस परम शक्ति के पास है। आपने क्या देखा? बस यही जो खेल संसार का चल रहा है, जूने नहीं लेनी, 84 लाख जून में नहीं जाना। बाकी जो आज चला हुआ है कि 2-4 साल में, चलो आप इतनी छोटी सी बात कर लेते कि वो इतनी आ जाना है कि 100 करोड़ आदमी मर जाएगा। आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल रही है 120 करोड़ आदमी मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे ये संसार को और हमारे शरीर को एक ही बताया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जैसे एक शरीर है, उसमें चलते हुए छोटे मोटे रोग दुख सुख आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक बड़ा दुख आता है, उसमें हमारी मौत हो जाती है, ठीक है ना जी। तो ऐसे ही संसार है, संसार में छोटे मोटे कोई वर्ड वार बोल रहा हूँ, ये जो कोई लड़ाई हो गई 4 देशों की हो गई, कोई पानी का आ गया, जैसे पीछे से फ्लड आए थे, कोई आंधी आ गई, तो इतना का तो चलता ही रहता है। तो जो बोल रहे हैं कि जैसे कि वर्ल्ड वार हो जानी है 3-4 साल में, या एक बड़ा ही कोई डिजास्टर आ रहा है, 100 करोड़ बंदा मर रहा है, 120, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने ऐसा क्या देखा है जो कि लोगों का जानना जरूरी है या शायद उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम शब्द की भक्ति करके नाम में अगर समा जाते हैं, आने वाला समय जो है ना, वो सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहा है। सूक्ष्मता के भाव से कि जैसे अब आप देखो कि हजारों जीवों का काम एक मशीन कर देती है, मशीनी युग आ रहा है, एआई जैसे आ गई, कंप्यूटर युग आ रहा है। तो आने वाले समय में जो डिप्रेशन का लेवल है, जो दुखों का लेवल है, वो इतना बढ़ रहा है कि अगर आप भक्ति से, आप जो अंदर आपकी आत्मिक पावर है उससे नहीं जुड़े, तो आपका जीवन बहुत कम रह जाएगा और आप बहुत दुख में चले जाओगे। यहाँ से दुख में जाओगे, आगे 84 लाख जून भोगनी पड़ेगी। आने वाले समय में आप फैसिलिटी इतनी हो जाएगी, मशीन की फैसिलिटी हो जाएगी, जो कॉरपोरेट का सिस्टम डे बाई डे बढ़ रहा है, जो सैटेलाइट सिस्टम, जो इंटरनेट की एडवांसमेंट डे बाई डे बढ़ रही है, तो ये हमारे को वश में कर रहे हैं। आप पिछले 5-10 हज़ार साल तक भी चले जाएं, आपको जो ये अब कंक्रीट की गांव बन रहे हैं, कंक्रीट के शहर बन रहे हैं, आपको नहीं मिलेंगे। जो नॉर्मल हमारी गांव थे, नॉर्मल शहर थे, आज एक 50 मंजिल का जो है सोसाइटी बना दी, उसमें 5-7-10 हज़ार आदमी रह रहा है। वो किस पे डिपेंड है? एसी पे है, इंटरनेट पे है, बिजली पे है। वो किसकी है? तो हम उनके वश में हैं, चाहे वो कॉरपोरेट है, चाहे वो कोई भी है, तो किसी ना किसी महाशक्ति के वश में तो है ना हम, जो वर्ल्ड को ऑपरेट कर रही हैं। तो यही विनाश है। जितना हमारे को वो वश करते जाएंगे, जितना आने वाले टाइम में हमारे को तंग करते जाएंगे, हमारे को होना पड़ेगा। तो अगर हम नाम शब्द के अभ्यास में चलते हैं, तो वो अपने भक्तों की, अपने संतों की रक्षा खुद करता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बड़ा डिजास्टर भी आ जाता है, तो गुरबाणी तो यहाँ तक कहती है कि चाहे कोई परमाणु चलता है, चाहे कोई चलता है, तो जो नाम में समाया हुआ है, जितना बड़ी मर्जी डिजास्टर आ जाए, कोई परलो आ जाए, वो बच जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी बचे ना। अब समाज के लिए तो बात हासो ही नहीं लगेगी, लेकिन प्रहलाद जी को, संत कबीर जी को, ध्रुव जी को, उनको पानी में भी फेंका, अगन में भी फेंका। वो कैसे बचते हैं कि जब हम शब्द में चले जाते हैं, तो कोई ऐसा डिजास्टर आ जाता है, मालिक हमारे को रखना अगर चाहे, तो हमारे 5 तत्व इस शून्य में, इस स्पेस में डिल्यूट हो जाते हैं, इसमें समा जाते हैं। तो जब 5 तत्व हमारे इसमें समा जाते हैं, समय जैसे कोई अगन आ गई, पानी आ गया, तो उसमें होता ही नहीं है हमारे को। एक ये भी शक्ति है, वो अपने संतों को देता है। तो अगर हम नाम में जाएंगे, हमारे विचार कम होंगे, तो चेंजिंग्स हमारे को तंग नहीं करेंगी, आने वाले डिजास्टर हमारे को तंग नहीं करेंगे। और ये चीज़ ज़्यादा आ रही है, आप उधर की बजाय इधर सोचो। हम सोच रहे हैं पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, रशिया ऐसे कर देगा, यूक्रेन ऐसे कर देगा, अमेरिका। आप उधर की बजाय इधर देखो, जो आप सिस्टम में जा रहे हो,
तो चाहे ये रशिया यूक्रेन कुछ करे ना करें, पर आपके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपको अगर वो 50 रुपए यूनिट भी देंगे तो भी देना पड़ेगा, 100 कर देंगे तो भी देना पड़ेगा। जो फैसिलिटी वो देंगे, जो जहाँ पे आपको वो कवर करेंगे, जैसे आज हम सारी तरफ से CCTV से लैस हैं, सारी तरफ से हमारे को पेट्रोल डीजल के बिना हम एक दिन भी नहीं निकाल सकते। तो इसके पॉजिटिविटी भी है, और अगर ये कोई टाइम डाल के नेगेटिविटी की तरफ ये सिस्टम चल जाए तो ये ज्यादा डिजास्टर लग रहा है मेरे को आने वाला, और जो हो रहा है। इंटरेस्टिंगली मैं आपसे ये जानना चाहूँ, तुमने शक्तियों के बारे में बताया, क्या इस जीवन में जैसे लोग कहते हैं कि तंत्र विद्या से कुछ चीजों को सिद्ध भी किया जा सकता है, जैसे कि कर्ण पिशाचनी एक सिद्धि है, बिल्कुल ऐसे और भी अलग अलग सिद्धियां हैं। तो क्या ये सिद्धियां एक्चुअली में कोई इंसान, जैसा आपने बताया, भगवान भी शक्तियां दे देते हैं अगर वो उसको रखना चाहे तो क्या रियल लाइफ में जो तंत्र विद्या से इन सिद्धियों को प्राप्त करता है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, सिद्धियां ये जरूर हैं। मैं इस पे बात करने से पहले, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, काला जादू भी है, सफ़ेद जादू भी है, पीला जादू भी है। इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, और रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी हैं। फिर पर जो धर्म है, जो शब्द है, जो गुरबाणी है, वो इनको करने की इजाज़त नहीं देता है। जरूर, पर इजाज़त क्यों नहीं देता? क्योंकि समय पर किसी न किसी सिद्धि को प्रकट करके समाज की भलाई के लिए काम कर लेना उससे। जैसे आपको पहले आप जैसे कोई सांप अगर काट जाता था, अगर कोई शारीरिक रोग हो जाते थे, तो वो मंत्र की ताकत से भी आप कई बार कहते हैं ना कि कोई चमड़ी का कोई रोग हो गया, कोई आंखों का, तो आप किसी गांव में से झाड़ा करवा लो, थोड़ा करवा लो, है ना जी। तो वो इस टाइप तक कहीं ना कहीं तंत्र से भी कभी काम लिया गया। जैसे देवलोक में जब देव समय था, तो राक्षस बुद्धि के जीवों को काटने के लिए तब तंत्र विद्या का, मंत्र विद्या का, कि जो जैसा संसार होता है उस संसार को ऑपरेट करने के लिए तंत्र बेसिकली क्या होता है कि कुछ शक्तियों को आप जाप करके, एक स्पेशल तरह की साधना करके 40 दिन 80 दिन स्पेशल तरह के आसन में बैठ के, उसी आसन में उसी समय पे उतने ही दिन बैठ के आप उसको आपका ध्यान बन जाता है उस शक्ति पे, वो सिद्ध हो जाता है। हमारी जो हमारा सोचने की पावर है, जिसको हम मैनिफेस्ट कह देते हैं, मैनिफेस्ट संकल्प है, अट्रैक्शन है, तो हमारी सोच में एक पावर है। जैसे कहते हैं ना, इसको नज़र लग गई। नज़र कैसे लगती है कि कोई अगर आपको देख के एक नेगेटिविटी का फुरना ले लेता है कि यार इसकी तरक्की इतनी कैसे हो गई, तो उसकी नेगेटिविटी हमारे पे काम करने लग गई, वो नज़र लगी। अगर हम खुद शब्द जाप करते हैं, वाहिगुरु का, राम नाम का जाप करते हैं, हमारी बॉडी का ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया, अगर उसकी नेगेटिविटी हमारे पास आई भी है तो हमने जब शब्द जाप कर लिया तो वो खत्म हो गया। एनर्जी टू एनर्जी चल रही है। जब जैसे हम महाभारत देखते हैं तो वो एक तीर छोड़ता है, दूसरा छोड़ता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो टकराते हैं, एक इधर चला जाता है, कई बार दोनों ही गिर जाते हैं। तो ऐसे एनर्जी की पावर चल रही है। हीलिंग, जैसे 8 तरह योग 8 तरह का है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो लास्ट में आता है धारणा, धारणा क्या है कि जो जिस धारणा में आप ध्यान करोगे वही आपकी समाधि बनेगा। आप काम की धारणा में चल रहे हो, काम की समाधि में चले गए। आप आशा अभिलाषा की धारणा में काम कर रहे हो, उधर ध्यान जाके उस समाधि में चला गया। लेकिन हमने धारणा क्या करनी है, विचारों को छोड़ के ध्यान में बैठ के फिर समाधि परम तत्व में जाना है। तो ध्यान का संकल्प काम करता है, जहां आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं जिसे, मैनिफेस्ट बोलते हैं जिसे। तो जहां आपका ध्यान है, अब आपने तंत्र विद्या में ध्यान लिया, कुछ मंत्र लिए, जैसे जो मंत्र लेके उसको आपने सिद्ध करना शुरू कर दिया। अब अगर उसी तंत्र का आप उपयोग लेते हो कि गांव में चोरी हो गई, तो पहले इतना पुलिस का ये सिस्टम नहीं था, तो आपके पास थोड़ी ध्यान की सिद्धि है तो आप बता सकते हो, ठीक है जी, कोई समय ऐसे था अभी आपका इधर गया उधर गया, खोजी लाते थे। तो अगर तंत्र का और मंत्र का आप इस्तेमाल किसी का नुकसान करने के लिए करते हो, तो ये एक शक्तियां हैं। तो इनको विवर्जित क्यों कहा गया कि जब शक्तियों में इंसान चला जाता है, कोई भी शक्ति है, तंत्र मंत्र की शक्ति है, तो उसमें जो तृष्णा, लस्ट, खुद को बड़ा बनाने की भावना बढ़ जाती है। अब इनको छोड़ दिए, आप पैसे वाली शक्ति में आ जाइए, पॉपुलैरिटी में आ जाइए। अब किसी के पास ज्यादा पैसा है, पैसा भी एक शक्ति है, तो ज्यादा पैसा आने से आप खुद देख लीजिए कि इंसान जो है सहज होता है, संत बनता है, या और ज्यादा तमोगुनी हो जाता है। जिसके पास जितना पैसा है, पॉपुलैरिटी है, वो और ज्यादा विचारों में चला जाता है। एज इट इज
जिसके पास जितना तंत्र होगा, मंत्र होगा, वो दूसरे का बुरा करने का, खुद का प्रगटा करने का लोभ में जाता है, तो वो दूसरे के ऊपर नेगेटिविटी इस्तेमाल करता करता उसका स्तर इतना नीचे चला जाता है कि वो ऐसी ऐसी जुनों में चला जाता है जो करोड़ों साल इंसान से दूर है, पताल की जुनों में चला जाता है। ये तंत्र करने की वजह से, बिल्कुल, तंत्र या मंत्र का गलत इस्तेमाल करने की वजह से। अगर आप नाम जप करते हैं, नाम जप आपके मन की पावर को ऊपर उठाता है। ब्रह्म का ज्ञान मन की पावर को ऊपर उठाता है, आप परम तत्व की तरफ चलते हैं। अगर तंत्र मंत्र विद्या ऐसी काला जादू, सफेद जादू, इनमें जाके आप नुकसान करते हैं तो उस नुकसान का वजन भी आपके ऊपर आएगा। ये नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ के किसी लिए गलत बोल रहा हूँ, उसको नहीं सुन रहा है तो वो कर्म मेरे पे काम नहीं करेगा। तो अगर आप किसी का भी गलत करते हैं तो ये होती जरूर है, सिद्धि कर लेनी। जैसे अगर आप कर्ण पिशाचनी का नाम लिया तो वो ऐसी सिद्धि है, अगर आप कर लेते हैं तो आप जो भी कोई आएगा उसके मन की बात आपको पता चल जाएगी। मन की बात पता चल जानी, आपके माँ बाप का नाम क्या है, आप कितने बहन भाई हो, आपके ऊपर कोई बड़ा दुख कब आया था, इस तरह की बातें पता चल जानी। ये हमारा ध्यान काम करने लग जाता है। और कैसी कैसी सिद्धियां होती हैं? सिद्धियां तो अष्ट सिद्ध भी है। अष्ट सिद्ध की काफी भक्ति करते हैं, जिसमें काया का आकार भी पलट जाता है। सामने वाले को देख, जो आप संकल्प ले लोगे, सामने वाले को लगेगा कि ये शेर बैठा, आपका आकार नहीं मेरे को दिखेगा, आपकी ध्यान की पावर इतनी बढ़ जाएगी। सामने वाले अगर आप ले लोगे, आकार बदलने की सिद्धि है। अपने आकार को इतने आप में पावर आ जाती, इतना सूक्ष्म कर लेना सामने वाले को, आपको कीड़ी की समान लगोगे। और अपने आकार को इतना बड़ा कर लेना, जैसे आप हनुमान जी का देखते हो ना कि 100 फुट का आकार आपका लगेगा, वो भी सिद्धि है। अणिमा गणिमा वो अष्टसिद्ध में जाके आती है। 9 निधि हैं, 18 सिद्धियां हैं, ठीक है ना जी। तो एक ये है कि जैसे हम कोई लंगर बरता रहे हैं तो वो लंगर में कोई कमी ना आए, ठीक है जी। कई बार हम देखते हैं कि भक्तों के पास संगत आ जाती तो उसके ऊपर से ढक के तो वो शब्द का जाप करते और लंगर में कमी नहीं आती। तो आज के जो ये मटेरियलिस्टिक जो संसार है ना, वो ये आज हमारी बात सुन के तो फिर जी लंगर के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए क्या जरूरत है, आप सिद्धि लगा दो। मतलब वो मैं बात नहीं कर रहा कि आज पैसे की लोड़ ही नहीं, आप मंत्र पढ़ो, सिद्धि लगा दो, आकार को बड़ा छोटा। ये किसी समय में समाज के हिसाब से जब सारे ही देवते यहीं थे, सारे ही उन देवतों को रोकने के लिए राक्षस यहीं थे, तो जैसा संसार में माहौल होता है वैसे समय समय पर ये चीजें हुई हैं। लेकिन आज ये नहीं है, बहुत कम है, कुछ लोगों के पास रह गई हैं। और वैसे धर्म इनको विवर्जित करता है भी, अगर हैं भी तो आप इधर ना चलो क्योंकि आपका ध्यान भटक जाएगा। हमने बात की कि एक आत्मा कहाँ से आती है, कैसे वो ह्यूमन लाइफ में आता है। अगर हम अंत की बात करना चाहें कि जब एक नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है उस वक्त इंसान कहाँ पर होता है, उसका मन कहाँ पर होता है, और शरीर छोड़ने के बाद वो इंसान कहाँ जाता है, और उसके बाद वो जो रीबर्थ की साइकिल होती है वो कैसे होती है? हाँ जी, तो ऐसे होता है कि जैसे बर्थ एंड टाइम पे कुदरत सबके साथ एक जैसा ही करती है। अब क्या है, हमारा शरीर बना कैसे है, हमारा शरीर माँ गुरबाणी कह रही है जेता कीता तेता नाव, नाम से बना है। वो नाम हमारे अंदर भी चल रहा है। हमारे अंदर कहाँ चल रहा है, जो हमारे 6 खट चक्कर हैं, इनके अंदर आवाज के रूप में चल रहा है। अब जैसे जब कुंडलनी ये 6 खट चक्कर जागृत होते हैं तो वो नाम की आवाज हमारे को अंदर से सुनती भी है। अब जब एंड टाइम आता है तो वो वाहेगुरु, वो अकाल पुरख, वो हरि अल्लाह राम जो हमारी एक ही जोत है, तो उनका यही मैसेज है कि आपने संसार में जो भी पाप किया, पुण्य किया, जैसे भी किया, आखिरी वक्त वो हमारे को एक मौका और देते हैं भी आप वापस हमारी तरफ ध्यान करो। शब्द तत्व है, प्रकाश तत्व है, इसमें ध्यान करके आप वापस आ जाओ। क्योंकि भगवान प्रकाश रूप है, चाहे शब्द स्वरूप है। शब्द भी किसी भाषा का नहीं है, एक आवाज चल रही है निरंतर, अंतर ज्योत निरंतर बाणी। भाषा इस संसार में आके मिलती है, आप उस भाषा में उस संसार मालिक को पहचान पाए या नहीं। अब जैसे जैसे हमारी डेथ नज़दीक आती है वैसे वैसे, क्योंकि हमारी इस बॉडी में सूक्ष्म परिवार भी बस रहा है, आत्मा बस रही है, मन बस रहा है। इस आत्मा का अलग आकार है, मन का अलग आकार है, काम करो लोमो अहंकार का अलग है, धर्मराय का अलग है। जो सिस्टम चल रहा है अंदर से, बॉडी बहुत बड़ी होती है। तो सबको पता है, सब जागृत अवस्था में है कि अब श्वासों का धन जो है खत्म होने वाला है, मन को नहीं पता है। तो वो जैसे जैसे आपकी बॉडी का टाइम आएगा तो अंदर आपके आवाजें अनहद बाणी की चलने लग जाएंगी। बहुत सारे हैं
जो आप कहीं भी नियर डेथ एक्सपीरियंस करना है, जो जैसे बहुत ज़्यादा कोमा बोल रहा हूँ, इमरजेंसी में पड़े हैं, या लग रहा है कि ये 2 घंटे निकालेगा, 4 घंटे निकालेगा, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसको पूछे आपके अंदर आवाज़ें आ रही हैं तेरे को कानों में, आवाज़ें शुरू हो जाती है। और लास्ट टाइम पे जो लास्ट का होता है, ये अनहद शब्द की आवाज़ इतनी ऊंची हो जाती है लास्ट श्वास पे इतनी ऊंची हो जाती है जैसे 100 जहाज एक साथ आपकी छत पे से आ जाए। पहले हम सुनते थे ना जहाज की आवाज़ कितनी होती थी, इतनी शोर अंदर होता है लास्ट टाइम पे, क्योंकि अनहद शब्द वापस उस भगवान में समाता है, आत्मा ने भी वापस समाना है, सारी बॉडी खाली करके वापस जाना। और अगर मन उस टाइम पे शब्द की आवाज़ में विलीन हो जाए, एकाग्रता उस आवाज़ में बना ले, सिर्फ एकाग्रता, और प्रकाश का पूरा एक खिन के लिए पूरी लाइट होती है जैसे करोड़ों सूरज चढ़ गया, उसके बाद खत्म, वो समा गया, आत्मा भी मन का सारा परिवार सारा समा गया। अगर लेकिन जब वो आवाज़ होती है, तो जो हमारा सूक्ष्म मन है, इसने कभी अनहद वाणी की आवाज़ सुनी नहीं, इसने कोई उसका ध्यान भक्ति की नहीं, तो ये आवाज़ से डर के ये बॉडी में नहीं चल रहा, दूर भाग जाता है, जैसे सपने में भागता ना। तो इस बॉडी का ये नक्शा है, यहाँ पे जो आवाज़ की गर्जना हुई हर एक के लिए है, क्योंकि वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, लेकिन ये बहुत दूर भाग जाता है उससे। जब दूर भागता है, क्योंकि जमों ने हमारी पांच जम है, उन्होंने हमारी गांठ खोली, वो दूर भाग गए, क्योंकि अब परिवार सारा वापस जा रहा है। तो जैसे ही जम भागते हैं, ये मन भी पीछे भाग जाता है उनके, बॉडी यहाँ पड़ी है। शब्द हुआ, एक खिन के लिए आवाज़ हुई, अंदर लास्ट आखिरी श्वास पर प्रकाश हुआ, वो समा गया। लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक तो यही रास्ता था कि शब्द की आवाज़ में, प्रकाश में, तेज में। कई सारे आपको नेट पे वीडियो मिल जाएंगी जो कहते हैं कि हम मर गए थे लेकिन हम वापस आ गए। आप उनमें से कुछ सही भी हैं वीडियो, उनका यही करोगे, आप उनकी यही देखोगे। अगर वो बोलेंगे, पूछता है जब उनसे कोई भी, आप निकले तो आपको एकदम से क्या लगा, तो वो कहते हैं कि एक बहुत तेज लाइट आई। आप जो ऐसी वीडियो आपको नेट पे आम मिल जाएंगी, कुछ कह रहे कि जो हम वापस आ गए, तो आप उनसे भी मिला लीजिए मेरी बात को। तो गुरबाणी में भी यही कहा है, ज्यों काशी उपदेश होए मानस मरती बार। तो जब उस खिन में भी अब अगर हम नाम की आवाज में चले जाएं, तो हमारे सर्व पाप खंडन हो जाते हैं, और हम अपने घर में चले गए, उस प्रकाश में चले गए, उसमें ध्यान रह गया, तत्व उसमें समा गया। अगर नहीं समाया तो हमारे सूक्ष्म मन को फिर 5 दूत पकड़ते हैं। तो वो दूसरा रास्ता है धात का, वो नाम का था, दूसरा धात का रास्ता बोला है उसको, मनमुख का रास्ता बोला है, दृष्टमान का रास्ता बोला है, माया का रास्ता। तो उसमें ये बॉडी अब चल नहीं रही, क्योंकि श्वास खत्म हो गए। तो मन को पकड़ के वो उधर से आवाजें मार रहा है कि मेरे को पकड़ लिया, मेरे को कर लिया। ये स्पेस में चलता है सब, जैसे सपने में चलता है ना। तो मर के भी कोई जीव ऐसे नहीं, अभी हम मरेंगे तो यहाँ से ऐसे बाहर निकल, कोई रोड से अंदर ही, जैसे एकदम से हम जब सोते हैं तो खराटा आता है एकदम से, तो हमारे को नींद आके ऊपर चढ़ जाता है मन, ऐसे ही ऊपर ही चढ़ता है मन। मौत पे खत्म हुआ, खराटा आया, ऐसे अगर आप देखो किसी को ऐसे करते हैं, वो श्वास ऊपर चढ़ता है, खत्म हो गया ना, तो ऊपर वापस में जाता है। तो यहाँ पे खराटा ऊपर ही चढ़ जाता है मन। तो मन चढ़ के अब गर्ज में तो गया नहीं, तो दूर भाग गया, जैसे सपने में हम भागते भी हैं कई बार, ऐसे दूर भाग गया सूक्ष्म। तो उन्हें पकड़ लिया, अब पकड़ा, जिधर वो भागे उधर वो भागा। शब्द की आराधना की होती, जो शब्द में रमे हुए हैं, जो भक्ति करते हैं संत लोग, उनको पता है कि ये शब्द की आवाज़ अब हो रही है, हमारा मालिक, हमारा परमेश्वर, हमारा पति हमारे को बुला रहा है। तो उसी तरह में वो समाधि ले लेते हैं, ध्यान एकाग्र हो जाते हैं, जितनी मर्जी हो जाए, डरना नहीं है। उसके साथ अमृत रस आता है, बहुत ज़्यादा मुंह मिठा हो जाता है, और वो समझ जाते हैं हमारे पिता ने हमारे को बुला लिया। तो वो एकदम से एक चित होकर समाधि ले लेते हैं। वो साथ ही जैसे ही शब्द सच में जाके समाया, मन भी समा जाता है। वो धाम में नहीं जाते, जम धाम में 5 दूत उनके पास नहीं आते, वो तो चले गए, शब्द जैसे आत्मा समाई साथ के साथ चले गए घर, तो प्रकाश में एक लीन हो गए। उनका आकार ऐसे होता है जैसे जल के अंदर घड़ा रख दिया, अब वो घड़े के बाहर भी पानी, अंदर भी पानी। ऐसे एक संत है, वो प्रकाश महल में चला गया, उसके अंदर भी ज्योत है, बाहर भी ज्योत है, प्रकाश ही प्रकाश है, बीच में उसका चेहरा बैठा है, बस ना वहाँ मेल है ना फीमेल है, ज्योत बैठी है। जो मनमुख है उसको पकड़ लिया, उसको 5 दूतों ने, हाँ 5 दूत पकड़ के फिर उसकी पिटाई करते हैं।
तो वो कहाँ लेके जाते हैं, ये तो मुझे समझ आया कि जो हायर सोल्स हैं वो हाँ। प्रकाश आता है तो वो भगवान में लीन हो जाते हैं, लीन हो गए, एक हाँ। तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो मोक्ष गई। हो गया। अब ये जो 5 दूत आते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं थे, हाँ, तो जिन्होंने ये नहीं समझा। तो ये पहली चीज, इनकी आत्मा बंद कैसे होती है, जो नाभि के नीचे आप बता रहे थे, वो क्या चीज है, और फिर वो कहाँ लेकर जाते हैं और फिर क्या होता है? 5 दूतों का अंदर सारा ये ध्यान में जब देखते हैं ना, तो इस बॉडी के अंदर बहुत सारा बड़ा नक्शा है जहाँ पे हमारे को सूक्ष्म दुनिया दिखती है। तो यही अंदर ही 5 दूत हैं हमारे। ये में नहीं, इसमें तो अंदर हड्डियां, रक्त सब ये है। नहीं, जो आप बोलते हैं सूक्ष्म सांस है। की नाड़ी, अब जो श्वास जैसे खत्म होता है तो जो हमारा मन है इस शरीर के साथ बंधा हुआ है, नाभि के नीचे गांठ लगाई हुई है, पवन की गांठ है। पवन की गांठ, अब आप कहोगे भी हवा की गांठ कैसे पड़ जाएगी, तो पवन को और शब्द को यहाँ पे रोका हुआ है मूलाधार पे। अब जब श्वास की गिनती खत्म हुई तो पवन और शब्द को यहाँ से बंद करते हैं, वो गांठ खुल जाती है, उसको कहते हैं गांठ खुल गई। अब वैसे हवा की तो गांठ लग नहीं ना सकती, लेकिन महाराज ने कहा जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी से बेचारा। तो यहाँ से शब्द और पवन रोकी तो कहते अब गांठ खुल गई, सूक्ष्म अलग हो गया, ये भौतिक शरीर अलग हो गया। तो जब गांठ खोलता कौन है, गांठ खोलने की जिम्मेवारी है जम की। अच्छा, क्योंकि ये इस देश का सरदार माया, काल और 5 दूत है। तो काल अपने नौकरों को 5 को हुक्म देता है गांठ खोल दो, तो कहते हैं खुली गांठ उठो लिखया आया राम। उस रमे हुए ने बुलाया राम ने, खुली गांठ खुल गई, आओ चले। 5 बोलते हैं चल। वो कहता है आप कौन हो, मैं कौन हूं, मेरा शरीर। वो दिखता है, फिर वहां से पारदृष्ट देखता है, यहीं से पारदृष्ट देखता है, आवाजें लगाता है कि बचाओ बचाओ। वो इधर उसको रोते हैं, वो उधर उनको रोता है, सुन किसी को भी रहा। तो वो कहते हैं कि जय मात पिता सुत मीत ना पाई, जहाँ पे माता पिता सुत मीत तेरे को बचा नहीं रहे, मनुहा नाम तेरे संग सही, नाम ने बचाना था, अब नाम तेरे पास है नहीं। चलो उसका भी भेद नहीं था नाम का, कुछ जप किया होता, क्योंकि जो ये हमारे कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, ये तो हमारे पापों का वजन ही इतना होता है कि 5 दूत इनको लूट लेते हैं। माड़ा मोटा जो पुण्य दान चंगियाइयाँ हमारी होती हैं ना, ये वहाँ पे गुरबाणी में कहते हैं चिक्कड़ लाए क्या थी ये टुट्टा पत्थर बंद भी। अगर फ्लड आ गया, बहुत सारा पानी आ गया, तो वहाँ पे जो चिक्कड़ की आप आगे ओट लगा दो, कीचड़ की ओट लगा दो, वो क्या रोकेगी इसको। ये थोड़े मोटे पुण्य पान तो काम ही नहीं करते हमारे जमों का आगे। वो कहते हैं पाप पता है तेरा कितना है, थोड़े मोटे पुण्य क्या करेंगे तेरे, ठीक है नहीं। तो वहाँ पे हमारे को पकड़ के, तो वो जो एक जो पकड़ के कहते हैं गुरबाणी कहते तित सरवड़े पहियले निवासा पानी पावक ने किया, तत्ते जल का सरोवर है। तो अगन तत्व में से पार करवाते, जो 5 तत्व हमने शब्द के द्वारा पार करने थे, अब वो पार नहीं किए। तो यही 5 तत्व वो, क्योंकि वो खुद जो जम का आकार है, 5 दूतों का आकार है, वो अगन तत्व से तैयार किया है। धर्मराय चित्रगुप्त का आकार है, वो पानी तत्व से तैयार किया है। मन का जो आकार है, ये परम तत्व से तैयार किया हुआ है। अब उनको गर्माइश नहीं महसूस हो रही, मन बीच में से जा रहा है। जब मन जा रहा है तो इसको गर्माइश महसूस होती है, क्योंकि इसके इस जोत के ऊपर सूखम आकार है, सूखम आकार को गर्माइश महसूस होती है। मन तो जोत है, जोत के ऊपर 5 तत्व का सूखम आकार है। ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्व जन्मा। फिर बोलते हैं पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय, नानक ज्यों मथन मदानियां त्यों मथे धर्मराय। जैसे मदानी बिलोती है ना दूध को, कहते ऐसे बिलोएगा तेरे को धर्मराय। जो लेखा मांगे तो क्या मुख लेके जाएगा। अब लेखा मांगा तो वो अगन में से पास करता है, पानी को पास करता है। और हुमस तो मस्त धंधुकारा, बोलते हैं इतना जैसे हुमस दुमस हो धंधुकारो, इस अवस्था में से मन पार करके धर्मराय के पास पहुंचता है, जहां उसको फिर हिसाब क्या भी, जो मन की वृत्ति है, कितने श्वास कहाँ पे खर्च किए, रजोगुण में कितने किए, तमो में कितने किए, रजगुण तमगुण सतगुण कही है, ये तेरी सब माया। तो नाम पे तो है नहीं। तो फिर अगर रजोगुण में ज़्यादा श्वास खर्च किए, रजोगुण में भूमलोक की जुन्ने मिलती है। रजोगुण धरती का गुण माना गया है, उसमें जो जानवर हैं, जो वनस्पति है, जो भूमि के ऊपर रहते हैं। अगर तमोगुण में ज़्यादा श्वास खर्च किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, ईर्खा निंदा में, नशे किए, है नी, वेश्वाबाजी की, तो वो पताल की जुन्ने मिलती हैं। नामदेव जी भी बताते हैं 42 लाख जी जल में होते, 42 लाख जून अकेली पताल की बताई गई है, जो पानी में है। 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा धरती है। पानी की जूनों में चला जाता है, नीच कर्म है, पानी के दबाव के नीचे उसको रखा जाता है, कितना पानी का। और अगर सात्विक कर्म ही करता रहा
पुण्य दान करता रहा लेकिन हौमे कमाता रहा, अहंकार कमाता रहा। जैसे मैंने आप पहले बात की, वैसे तो कहना कि हम बाबा हैं, मैं प्रचारक हूँ, जैसे बहुत सारे ठग बाबे भी होते हैं, शोषण करते हैं, लेकिन उनकी वृत्ति सारी अंदर जो है क्रूर है, तो फिर उसको आकाश में पंछी की जून बना के देते हैं। अच्छे कर्म किए आप ऊपर रहो। तो जो ये 3 तरह के कर्म है, 3 तरह की जूनें, 84 लाख जून इसमें है। एक जून ऐसी है जहाँ पे वो जप करता था, अच्छे कर्म करता था, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल पाया, लेकिन कर्म करता रहा, बढ़िया अभ्यास करता रहा, पूजा करता रहा। उसको ना तो फिर तत्ते जल के सरोवर में से चलाया जाता है, ना उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, नाम में वो समा नहीं सका, लेकिन जप करता था, बाणी पढ़ता था, संतों की सेवा में हाजिर रहता, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो उसको देवलोक की जून मिलती है। देवलोक है जहाँ पे, क्योंकि जो एक संत होता है, साधु होता है, वो देवते से ऊपर होता है। देवलोक नीचे है, संत लोक ऊपर है। देव में वो जाते हैं जहाँ पे वो सच से मिलाप नहीं कर सका, लेकिन उसके ऊपर तरस करके जब उसके श्वास देखते हैं ना कि काफ़ी जप किया हुआ है, काफ़ी तप साधना में कोशिश करता रहा है, ये निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पाया, माया का प्रपंच ऐसा था, तो उसको देवलोक में जहाँ पे कुछ समय सूक्ष्म रूप में उसको जून दे के, श्वास दे के, वहाँ पर लोक परलोक की खेल पारदृष्ट करके दिखाई जाती है। अभी अब आपको दोबारा मानस जन्म मिलेगा, उतनी देर तक आप ये सब देख के सीख लो, देख देख के मन में बसाओ। जो चीज़ हम देखते हैं वो मन में बस जाती है, तो देवलोक में हमारे को मन में बसा के निकलना मानस जन्म से ही है हमने। तो देवलोक में थोड़ा समय रह गया, फिर वो मानस जन्म में जब आता है, जब उसके ऊपर उसने देखा, सीखा, फिर उसको किसी ऐसी माता के गर्भ में भेजते हैं जो जहाँ से वो भक्ति करके जत सत करके निकल सके समा डलने पर। कि ये पहले कोशिश करता रहा, निकला नहीं, जहाँ तक निकला है उससे आगे, तो फिर किसी ऐसी माता के गर्भ में जन्म लेगा जो गुरुमुख परिवार होगा, संत परिवार होगा, संत साधुओं के नेड़े होगा, नज़दीक होगा। तो फिर वहाँ पे वो आते ही जब हम देखते हैं, अभी छोटे बच्चे ही कहते हैं मैंने तो जप करना है, मेरे को संतों के पास ले चलो, ये हमारे संस्कार वो बन जाएंगे जन्म से। हम कहते नहीं ये कोई देवलोक की रूह है, ये कोई संत रूह आई है हमारे घर में। कोई ऐसा बच्चा छोटे होने से 5-7 साल के बाद ही वो ऐसे उल्टे उल्टे काम करता है कि, तो हमारे जो ये सोल्स आती हैं, कोई किसी जूनों में से आ रहा है, कोई किसी में से आ रहा है, हम किसी में से आए हैं, तो वो देवलोक की जो समय है वो सबसे उत्तम है। तो इसका मतलब जो आज की डेट में ह्यूमंस हैं, हम सब ने पहले कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं, बिल्कुल, तभी आज हमें मनुष्य शरीर मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम सबको मनुष्य शरीर मिला है और हम सब जब वो चीज देख कर आए हैं कि हमने पहले जन्म में क्या बुरे कर्म किए हैं, हाँ जी, फिर भी अभी हम क्यों भूल गए और हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माया का दबाव बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो हम बात कर रहे थे ना, जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप हमारे को विचारों से ऊपर उठाता है। आप नाम जप करते करते विचार रहित हो जाते हैं। नाम जप हमारी सोल को ऊपर उठाता है, हमारे कर्म बूस्ट करता है, माड़े कर्म जो हैं, जो विचारों कर्म, उनको खंडन कर देता है। और कोई चीज करोगे, अगर आप जैसे वेश्वा के पास जाते हो, शराब पीते हो, वो तो हमारी सुरती को नीचे लेके आता है। आप जो कर्म कर रहे हो उससे देखो आपका मन ऊपर की तरफ उठता है कि और भवजल में जाता है। तो अब दबाव इतना है, नेगेटिविटी संसार में इतनी है, ठीक है जी, जहाँ पे 1000 आदमी माड़ा कर्म करता है, आप उनके बीच में बैठ जाओगे, आपका मन भी नीचे गिर जाता है। शब्द का अभ्यास है नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि आप संसार से दूर जाए बसो बड़भागणी सखिए, संता संग समाइए। संतों के साथ आप रखो संपर्क, उनके पास बैठोगे, उनकी दृष्टि पड़ेगी, वो आपको नाम जप करवाएंगे, तो आप बजाय भवजल में 84 लाख जूनों में माड़े कर्मों से आप और ऊपर उठ जाओगे। इस पूरे प्रोसेस में समय कितना लगता है? जब एक व्यक्ति मरा, तो आपने जैसे बताया कि यम 5 दूत लेकर जाते हैं, वो पूरा जो प्रोसेस है, और जब वो देवलोक में जाता है और एक नए शरीर में जाता है, जानवर बनता है, तो ये पूरा प्रोसेस कितनी देर का है? ये जो हमारे टीचर थे जिन्होंने हमारे को ये बताया, तो वो आम जो ये प्रैक्टिकल बताते हैं, तो ये 2 पहर का 6 घंटे का समय होता है। बस 2 पहर में कर देते हैं। वो हमारे कोई 7 दिन के, 13वें को, 18वें को नहीं उड़ीकते। वो हमारे पिछले कर्म है, वो पिछले वाले जो संसार में हमने भला करना है, जो हमने किसी के जाने के ऊपर हम जैसे पुराण की कथा चलाते हैं, गुरबाणी की कथा चलाते, वो तो हमारे लिए है भी। वो चला गया, हम देखो अब हमने क्या करना है, आप सीखो।
तो उसकी उपलक्ष्य में हम जो पीछे दान पुण्य करते हैं वो हमारा भाईचारा बनाने के लिए है, सब कुछ है। उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। अब वो तो एक बार जो कर गया वो भोगेगा ना। अब आप कहो कि अब हमारे यहाँ से लंगर लगाने को उसको मुक्ति मिल जाए, तो वो कैसे होगा? वो तो अब कर गया जो करना था उसने। तो वो अब आप खुद देखो भी, वो तो आपके बीच में रहता था और देखो वो कैसे चला गया। तो ये हमारे को बताया उन्होंने कि 6 घंटे का समय लगता है करीबन दोपहर, जिसमें जैसे हम देखते हैं ना, आई साइट है जो हमारी आंखें 6 या 7 घंटे में ठंडी पड़ जाती हैं, तो इसी हिसाब से है। क्योंकि इन्हीं आंखों को सूक्ष्म भाव में, ये आंखें तो बंद हो गई लेकिन मन इन आंखों के अंदर सूक्ष्म भाव में सब देखता है। क्या यमराज जी के सामने वो व्यक्ति कुछ बोलता है या वो बस चुप रहता बोलता है? मन सूक्ष्म रूप में बोलता है, सब बात करता है। क्या बात करता है? दलीलें देता है, मेरे को छोड़ दो, मेरे को इस जून में मत डालो, मैंने ये नहीं किया। जब नहीं किया तो वो सारा सूक्ष्म में फ्लैश कर देते हैं। तो यहाँ बैठा था, ये सोचा था, ये किया, सब फ्लैश कर देते हैं। अब संसार नहीं बात मानता। मैंने पीछे से एक पॉडकास्ट किया, तो वो पंजाबी में पॉडकास्ट किया था, तो नीचे कमेंट बोल रहे थे, कहते अच्छा तू धर्मराज का मुंशी रहा होगा तभी तेरे को सब पता है। अच्छा तू वहां नौकरी करता रहा है क्या? तो वो पाप की वजह से है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वेद शास्त्र गुरबाणी की बात कोई नहीं मानता, लेकिन जिनके ऊपर कृपा है, जो पीछे से कुछ ऐसे नाम जप में से देवलोक में से आए हुए हैं, उनको पता है कि ये सही बोल रहा है, तो वो दलीलें देता है। अगर वो बोलते तेरे को तेरी जून कुत्ते की बनती है, तो वो दलीलें देता है, मत डालो मैं निकल नहीं पाऊंगा। तो वो दलीलें देता है, सारा होता है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा हिसाब किताब हुआ, तो ये आपके हिसाब से कि एक जन्म में जब वो कुत्ता बना तो वो हिसाब खत्म? नहीं, फिर उसका तो काफी वजन बन गया। जैसे अब एक पूरे जीवन में कितने साल उसने क्या क्या किया, उसका वजन बहुत बन जाता है, भार बन जाता है उसके ऊपर। तो भार एक कुत्ते की जून में नहीं खत्म होगा, फिर वो काफी समा, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होए हो, फिर कई जन्म चलता है। क्योंकि फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब जैसे कुछ ऐसी जूनों में चला गया, अब जिस जून में जाएगा उस जून का जितना दिमाग है वैसा ही दिमाग हो जाएगा उसका। अब तो हमारे पास सोचन शक्ति, दिमाग बहुत ज्यादा बड़ा है, मानस जन्म जितनी समझ तो किसी को है ही नहीं। तो अगर कुत्ता जाएगा तो कुत्ते जैसी सोच होगी, तो उसका ध्यान अब कुत्ते के परिवार में रहेगा, बिल्ला या तो बिल्लियों के परिवार में रहेगा, उनसे प्यार डल जाएगा, तो ध्यान वहां श्वास खत्म हुए, ध्यान की से आगे आगे चलता जाता है। तो जूनों का प्यार जूनों से है। वो जब उस जून में जाएगा तो पिछली भूल जाता है कि मैं किस जून में से आया हूँ। नहीं तो फिर जब वो मान लो चलो कुत्ता मरा, तो जब वो फिर से वो 6 घंटे के इस प्रोसेस में आया ना, फिर वो नहीं आएगा इस प्रोसेस में, ये नहीं खत्म आएगा। हो गया। ये प्रोसेस तो अब मानस जन्म में है, तो वो आगे की आगे चलता जाता है, बस सीधा आगे गर्भ पर जो कुत्ता बन के उसके कर्म हुए उसका क्या हिसाब किताब है फिर? वो तो इसी लोड में जा रहा है ना, मानस जन्म के कर्म में ही जा रहा है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि अच्छा आप ये कह रहे हो वो तो एक किरत है, अब उसकी भोगेगा वो अब। क्योंकि ना तो कुत्ता संगत कर सकता, ना नाम जप कर सकता उसका, वो तो आगे की आगे ध्यान से आगे की आगे, जिसमें ध्यान हुआ उसी के गर्भ में प्रवेश, जिसमें ध्यान हुआ उसी के गर्भ में प्रवेश। पर कर्म तो हर कोई कर रहा है ना, चाहे कुत्ता आर्मी में है तो उसके अच्छे कर्म हो गए, मान लो देश की सेवा कर रहा है। अगर मान लो वो कोई बिल्ले की या कुत्ते की जून में गया है, उसका ध्यान अंत समय, मान लो हम पेट है हमारा, कुत्ते का हमारे साथ प्यार डल गया, अंत समय उसका मानस जन्म में ध्यान आ गया, तो वो मानस जन्म में आ जाएगा, फिर आ जाएगा मानस जन्म में। एक मानस जन्म देवलोक में से मिल रहा है लाहे के लिए, एक मानस जन्म जूनों में से भी मिल जाता है। अगर कोई सांप की जून से दोबारा मानस जन्म में आ गया, लेकिन वो फिर मानस जन्म का लाहा नहीं लेते, वो यहाँ पे अराजकता मनमुखता फैलाते हैं। अब उसको इस हिसाब से डालते हैं कि मानस जन्म में तो जल्दी से आ ही ना सके। तो कुछ जिनके अब 84 लाख जून में रहते काफी समय हो गया है, कोई उनके ऐसे कर्म, तो उनको ऐसी जूनों में ले जाते हैं जो मानस जन्म के कॉन्टेक्ट में है, तो वहां पे रह के वो उस कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो मानस से प्यार पड़ जाता है। जैसे दुधारू पशु हैं, पेट्स हैं, तो वो उनका ध्यान उसमें कागर होता है, तो दोबारा इधर आ जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक बार जो इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसका जितना भी हिसाब है, जो भी उसने बुरे बुरे कर्म किए हैं, हाँ, उसका हिसाब दिया जाता है, और उसको उस हिसाब से या तो देवलोक के बाद उसको एक इंसान बना दिया जाता है, या उसको किसी दूसरी योनि में डाला जाता है, और वो वही हिसाब उसकी
अगर उसने लिखा कि 100 जन्म या आने वाले 500 साल बिल्कुल बिल्कुल इसको ऐसे दर्द देने हैं कि इसको अलग अलग दुनिया मिले, हाँ, तो उसको वो मिलेगा, चलता ही जाएगा वो, उसका ध्यान मुड़ेगा ही नहीं इधर को। अच्छा, वो आगे की आगे चलता जाएगा, वो चलता जाएगा। हाँ तो अब जी। ये कह रहे हो कि उसके बाद ये जो 500 जन्म है मान लो फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, हाँ जी। उसके कर्म नहीं मैटर करेंगे, नहीं कर्म नहीं मैटर करेंगे। उसके बाद फिर वो मानस जन्म में आएगा दोबारा 500 जन्मों के बाद जो हाँ, उसका हिसाब 500 साल आया, 700 साल आया, 1000 साल आया। तो जैसे आपने बोला था जो एक जूनी ऐसे भी हो सकती है कि मरते वक्त जो इंसान सोचता है अगले जन्म में वही बनता है। हाँ। तो अगर वो इंसान बना, इंसान बनकर उसने फिर बुरे कर्म किए, तो जो उसने उस अगले जन्म में बुरे कर्म किए, तो क्या उसको उसके कर्म भी भोगने पड़ेंगे या वो खत्म ही हो गए फिर? नहीं, जितनी देर तक परम तत्व में नहीं जाता, जो भी कर्म कर रहा है वो भोग में ही जाता रहेगा। मत दोबारा समझाओ थोड़ा। अगर आप मानस जन्म करके परम तत्व की भक्ति की भावना में आते हैं तो कर्म खंडन होते हैं। कर्म में कर्म नहीं खंडन होगा, वो तो आप लोअर में जा रहे हो। अब आप भक्ति नहीं कर रहे, आप सारी जन्म पैसे में ही ध्यान दे दिया, आपने खेती में ही ध्यान दे दिया, आपने बस एक गृहस्थ में, तो वो आपके और लो चले गए कर्म। आप मानस जन्म में आ भी जाओगे लेकिन फिर आके दोबारा उस त्रैगुणी कर्म में जुड़ जाओगे। तो उसका हिसाब होगा नहीं होगा मरने के बाद? होगा हिसाब, तो मानस का तो हिसाब होता ही होता है। अच्छा, 84 लाख जून का नहीं होता। अच्छा, वो आगे की आगे ध्यान में चलते जाते हैं। ओके, हाँ जी, मानस का तो हिसाब होता ही होता है, जो भी मानस जून में आया है। ओके, 84 लाख जून सीधी ध्यान में चलती है। ओके। तो अब ये कह रहे हो कि अगर दोबारा से एक मान लो कुत्ते से दोबारा से वो इंसान बना, तो जब वो इंसान मरने वाला है तो दोबारा से उसका फिर वैसे ही उसको मौका दिया जाएगा, शब्द चलाया जाएगा भी, अब निकल जाए। मानस को केवल मौका है। ओके, ओके, गॉट इट। अच्छा, अब इसमें मुझे एक बात ये बताओ, जैसे धरती पे गुरु नानक देव जी भी आए, बिल्कुल, जो महात्मा बुद्ध भी आए, जो हायर स्पिरिट्स होती हैं, हायर सोल्स होती हैं, बिल्कुल, इनका जब ये शरीर छोड़ते हैं तो कैसा शरीर छोड़ा जाता है और क्या होता है? ये जो स्पिरिट्स होती हैं, जब धरती के ऊपर बहुत ज्यादा पाप फैल जाता है तो इस पाप को खंडन करने के लिए सुप्रीम पावर जो अकाल पुरख है, बहुत लंबे समय के बाद जब पुकार सुनते हैं तो इन सोल्स को भेजते हैं। जितनी ग्रेड का पाप है उतनी ग्रेड की सोल भेज देते हैं। बहुत ज़्यादा होगा, वो भी खुद के बच्चों के लिए, जो बच्चे इस धरती पे लाहा लेने के लिए देवलोक में से या प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं, उन बच्चों के लिए खास करके भेजते हैं, अपने संतों को निकालने के लिए। तो जैसे गुरु नानक देव हैं, वो सतगुरु के रूप में आए, तो वो एक सोल है जो पताल में है, एक भूमलोक की है, एक आकाश की है। इसके बाद चौथा पद शुरू हो जाता है, संत लोक, सचखंड शुरू हो जाता है। एक ऐसी सोल है जो अनहद शब्दों तक समाई हुई है, अनहद शब्द जहाँ पे चले। एक ऐसी है जो नाद जहाँ चल रहा है वहाँ समाई हुई है। एक ऐसी है जो भगत अवस्था में, जहाँ पे परमेश्वर अपने सूक्ष्मों के साथ बातें करता है। एक ऐसी है जो सतगुरु में से। तो उस ग्रेड की सोल को यहाँ पे धरती पे दिया जन्म, नाम ब्रह्म विवेक उनके अंदर प्रकट किया। वो अपना कार्य यहाँ पे आके कोई संसारी कार्य नहीं करेंगे, वो केवल नाम जप प्रचार धर्म प्रचार इसी में चलेंगे, ड्यूटी करते हैं वो। आखिर उनको जब आवाज होती है तो वैसे ही नाद और सच में ध्यान लगाया परम मोक्ष में चले जाते हैं। वो यहाँ पे आके नाव मरे न ठागे जाएं जिनके राम वसे मन माए। वाह। ना वो मरेंगे यहाँ पे आके, न ठागे जाएंगे। उनकी जिम्मेवारी खुद की होती है, क्योंकि उस घर में से आए हैं ना वो। तो जो इस घर में से आते हैं, काल का घर है जो 84 लाख जून में, वो विचारों में होते हैं। वो डूब भी सकते हैं, वो नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन संत यहाँ पे जो मर्जी उस पे हो जाए, चाहे उसको सूली पे टांग दिया जाए, वो डूबेगा नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी खुद की है। जा जिसे संत ने मुक्त कर दिया यहाँ पे संसार में है, चाहे वो किसी जून में से भी है, तो जिन्होंने संतों साधुओं से बैठ के नाम जप, उनसे दीक्षा संसार ले, जिसके ऊपर मोहर लगा दी संत ने, वो भी नहीं डूबेगा। उनके पास पावर है। गॉट इट जी। हमने बहुत सारी बात करी सोल की। मुझे अगर आप सोल का अंदर से समझाएं, जो लोग कहते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, तो ये क्या अवस्था होती है, कैसे किया जाता है और इसको करने से होता क्या है? हाँ जी, जो कुंडलिनी है इसका दूसरा नाम सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो सुषुम्ना जो है वो मूर्छित हो जाती है जब हमारा जन्म होता है। जब माता के गर्भ में होते हैं वहाँ पे तो हमारे को शब्द चलता रहता है, अंदर अनहद शब्द की आवाज़ चलती रहती है और हमारा बॉडी बनती रहती है, क्योंकि वहाँ पे कोई दुनियावी जाप नहीं करता बच्चा। वहाँ पे तो जैसे अब सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बननी शुरू होती है, रीढ़ की हड्डी से आगे तो रीढ़ की हड्डी, तब तो हमारा मुंह भी नहीं बना, हम कैसे जपते हैं, तो हमारा पोस्चर तो बनता है ना जी। तो जब तो माता के गर्भ में 9 महीने रहे, वहाँ पे नाद शब्द की आवाज़ चला के हमारे को जागृत रखा जाता है। जब हम बाहर आते हैं, श्वास क्रिया शुरू होती है। जैसे ही श्वास क्रिया शुरू होती है तो माया और काल के देश में आने पे
तो एकदम से श्वास क्रिया जब शुरू हुई, बच्चा मुंह से श्वास लेता है तो श्वास अंदर जाते ही कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड ऐसे जो है अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब अनबैलेंस होता है एकदम से, तो यहाँ पे जो सुषुम्ना का मुख है और जो नाभ के ऊपर एक मुख है, 2 सिरे हैं, ये मूर्छित हो जाती। मूर्छित क्या? पवन के अनबैलेंस होने से सुषुम्ना का जो मुख है वो दब जाता है, बंद हो जाता है। तो जो आवाज गर्भ में सुन रही थी वो मानस जन्म में आके सुनती नहीं है, तो बच्चा रोता है क्योंकि उस आवाज के इशारे से उसको आग नहीं लग रही थी, कोई उसको दुख नहीं आ रहा था। तो वो फिर बच्चा जोर लगाता है, जल्दी जल्दी रोता है। आप देखोगे बच्चा ऐसे जल्दी जल्दी श्वास लेगा, जब जल्दी जल्दी श्वास लेता है थोड़े समय के लिए यहाँ से श्वास बराबर होता है, उसको आवाज सुनती है, अंतर्गत ज्योत उसको दिखती है, वो चुप हो जाता है, फिर लिव टूटती है। तो ऐसा प्रोसेस चलता है। लेकिन धीरे 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 जब उसका बड़ा हो गया आकार, तो वो नाम शब्द सुनना उसको बंद हो गया, तो यहाँ पे चल पड़ा सिर्फ विचारों में। ईड़ा के विचार चल रहे हैं, पिंगला के विचार चल रहे हैं। लेफ्ट साइड चल जाता है, रजोगुणी हो गया, इधर चला गया तो तमोगुणी हो गया, क्योंकि ये ठंडा पासा है, ये गर्म पासा है। तो करते करते जब हमें कोई पूरा संत, पूरा सतगुरु, पूरा गुरुमुख कोई मिल जाए, जब हम नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो हमारी जो बुद्धि है उसको विचारों से अलग करके शून्य अवस्था में ले जाते हैं। तो जब हम नाम जप करते हैं, बोल बोल के गुरु मंत्र का अभ्यास करते हैं, तो सहज स्वभाव जब हम गुरु मंत्र बोलेंगे ना, जैसे हमारा गुरु मंत्र अपन बोलते हैं वाहिगुरु, तो बोलेंगे वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, श्वास ग्रास से इसको बोलते हैं। तो इससे नाभि हल्की सी पीछे आगे खुद ही होती है जब हमारे बोलने से। तो जब ये नाभि के से आगे पीछे होती है, तो यहाँ से स्विमरण करने से सूक्ष्म जो है अपने आप जागृत होने लग जाती है, जो सबसे सिंपल तरीका है। एक तरीका जो है मेडिटेशन का है कि आप पहले मूलाधार चक्कर पे मेडिटेट करके बैठो, धीरे धीरे वहाँ पे आपके ध्यान की शक्ति बनती है, तो वो मूलाधार जागृत होता है, फिर ऊपर आ जाओ, फिर मणिपुर आ गए, फिर उसके ऊपर आ गए, आगे चक्कर आ गए। तो वो काफ़ी टफ प्रोसेस है, उसमें आपके जो है वो रंग भी चलने लग जाते हैं, बॉडी भी स्ट्रेस में कई बार आ जाती है, वो सब नहीं करते। आप गुरु मंत्र का जप करो, नाम जप करते ही आपके अंदर जो सहज वाय सूक्ष्म जागृत होगी। जागृत होने की निशानी क्या है? अनहद शब्द की आवाज आने लग जाएगी। और नाम जप करोगे अमृत रस आने लग जाएगा, और नाम जप करोगे तो सूक्ष्म जागृत होती जाएगी। तो बहुत सारी आवाजें, नाम जिनके मानव से आवाजें, शब्द गनेरे, गनेरे शब्दों की आवाजें आने लग जाएंगी, सूक्ष्म जागृत होगी। अब जागृत होने के बाद आपको साधना करनी पड़ेगी, तो आपके अंदर विवेक, ताकत, नवनिधि, 18 सिद्धि प्रकट होंगी। ये नहीं भी वो अकेली जागृत होगी तो बस जी अब काम खत्म, अब जो करेगी सूक्ष्मना अपने आप करेगी, क्योंकि सूक्ष्मना तो चल ही रही थी। पहले भी हमने उधर ध्यान नहीं दिया, हमारा ध्यान नहीं लगवाया। जागृत होने के बाद उसका नाम जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, अमृत आएगा, तो वो सूक्ष्मना की ताकत आपके ऊपर काम करेगी। मन वृत्ति आपकी सम रहने लग जाएगी। भाव जैसे विचारों में चले जाते हैं, सूक्ष्म जागृत होने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का वेग कम होने लगता है, विचारों में जाने से कम हो जाता है। आत्म तत्व जो यहाँ पे ज्योत है, परमेश्वर की आंखें खुली से भी समाई हुई है, अंदर भी समाई है, ये दिखने लग जाती है, माल के दर्शन भाव होने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे सूक्ष्म जागृत हुई, नाम की कमाई की, अनहद में बैठे, तैसे तैसे आपकी स्टेज बाय स्टेज आप ऊपर जाते हो। फिर बॉडी में क्या चेंजेस फील होते हैं? बॉडी में सहज बनती है, अनहद शब्द की आवाज चलती है, अमृत रस हर टाइम चलती रहती है, अमृत रस आने लग जाता है, आत्मिक दर्शन होने लग जाते हैं। दर्शन भगवान के? आत्मिक दर्शन, बिल्कुल। जो भगवान जो प्रकाश रूप है वो आपको एक चित्त होके बैठोगे तो मस्तक पे उनकी ज्योत, तेज उनका अनुभव होता है। बाहर आप एकाग्रता बनाओगे क्योंकि बैलेंस आउट हुआ है, ये लेफ्ट और साइड राइट साइड का बैलेंस आउट है। जब सूक्ष्म जागृत होके शब्द से आप बैलेंस एक करते हो तो आपको सहज वाय आत्मिक ज्योत के दर्शन होते हैं। आपने कभी मेडिटेशन के द्वारा गुरु नानक देव जी के दर्शन किए? दर्शन जैसे गुरु नानक देव जी हैं वो चौथे पद में हैं, सचखंड में हैं। जैसे जितनी भी सोल्स बड़ी आती हैं, अनेकों भक्त उसके वहाँ बैठे हैं। तो जब आप दर्शन सहज में जाके नाम की आवाज में देह से विदेह होंगे तो आप किसी भी महापुरुष के दर्शन कर सकते हैं। गुरु नानक देव के करो, जैसे भी करो। आपने अपना कोई एक्सपीरियंस बताओ जिससे कि मुझे लगता है लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपके दिल के करीब था, मेडिटेशन के द्वारा आपने अगर कहीं दर्शन किए तो वो शायद आपको इमोशनल कर गया हो। हाँ जी तो वो ऐसे होता है, जैसे देखिए कि भगवान के दर्शन हम धक्के से तो ले नहीं सकते, ना ही गुरु नानक देव के, ना ही किसी के। ये तो एक बात है ना जी।
इसमें कोई दावा तो है नहीं है कि आप मैंने हाँ भी धक्के से भगवान के, तो हम उनके पास अरदास कर सकते हैं, भावना से उनको कह सकते हैं। तो ऐसे ही जब अभ्यास करते हैं तो हमारी भावना तो होती है कि जिस टीचर से, जिस गुरु से हम जुड़े हैं जिनके ना, तो वो फिर जैसे शब्द का अभ्यास करते 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 काफ़ी, तो जैसे अरदास बेनती की तो सहज सवाए, तो मतलब कि ध्यान में बैठे एक दिन, काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। उस टाइम मैं क्योंकि बेसिकली स्टडी के साथ साथ ही गुरुमंत्र का जप, तो जैसे टीचर से आज्ञा लेके जैसे संगत में मिला तो करता रहा हूँ। तो एक दिन हम काफ़ी समय बैठे रहे, जैसे रात को मैं 9 बजे बैठा, तो बैठे बैठे अभ्यास करते तो 2-2:30 बज गए जैसे रात के। तो क्योंकि ऐसे होता था कि स्टडी के साथ साथ ही मैं नाम जप काफ़ी करता रहा, और जैसे भी बताया तो जैसे बेनती करके ऐसे बैठे हैं, तो एक झटका ऐसे लगा है जैसे, तो इस बॉडी से अलग बहुत ज़्यादा जैसे मालिक का भी फिर वो तेज जो उनका प्रकाश था, जो उनका बहुत ज़्यादा जैसे पता नहीं कितनी लाइटें जो है जग जाती हैं, वो अनुभव हुआ। और बिल्कुल मुख जो है मिठास से भर गया, और रोम रोम ऐसे शुक्र में कोई सुध बुध नहीं है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस जो सबसे पहले और बहुत बढ़िया मतलब कि अनुभव हुआ था। हाँ जी। तो उसके बाद फिर ड्रास्टिक चेंज आ गई। ठीक है जी, वो हर एक को होना ज़रूरी है। हाँ जी। तो वो काफ़ी, ये नहीं कि मैं कहूँगा कि कोई ऐसे छोटा मोटा एक्सपीरियंस है जी थोड़े समय के बाद, कि काफ़ी मैं 2011 में इस, पहले तो हम यही बोलते हैं कि पिछले कर्मों की पता नहीं क्या पूंजी है, वैसे इस बार मैं 2011 में लगा था, और ये मेरे को एक्सपीरियंस, बहुत सारा शब्द अभ्यास, बहुत सारा नाम जप किया, ये एक्सपीरियंस मेरे को 2014 में हुआ था। हाँ जी, 11 में लगा था मैं। और जैसे हम करते थे तो उन भी उस टाइम पूछते थे कि शॉर्टकट बताओ, कोई ये बताओ वो बताओ, तो वो मतलब बोलते थे कि मेहनत से लो, हुआ सब वाहिगुरु गुरुमंत्र के जप से ही है। गुरबाणी पढ़े, गुरुमंत्र का जप किया, और सहज सबाई होता है। आप कहो कि मैं धक्के से को, उनकी मर्जी है, वो दर्शन दे ना दे। हर कोई चाहता है परमात्मा से जुड़ना। हाँ जी। अगर मैं कहूँ कि ऐसा क्या है जो कि हर कोई करे और वो भी ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कर पाए, तो क्या होगा? नाम जप है कल युग में, तो सबसे बड़ा नाम, कल मैं केवल नाम आधार। तो गुरबाणी में भी ऐसी है, भी अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो, और नाम जप के लिए भी आप कर्म के साथ साथ नाल थोड़ा थोड़ा शब्द का अभ्यास कर्म के साथ भी करो, और बैठ के भी आप शब्द का अभ्यास, वाहिगुरु गुरु मंत्र का अभ्यास। श्वास ग्रास विधि है। श्वास ग्रास का भाव है जैसे एक सांस अंदर जाता है बाहर आता है ना, एक समझाने के लिए है, हमने सांस की तरफ नहीं देखना, सिर्फ बोलना ही है, वाह गुरु, वाह गुरु। और अगर राम का किसी ने जाप करना है, जरूरी नहीं वाहिगुरु, कोई कहे मैं राम का करना है, क्योंकि संगत में एक जाप तो करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर इकट्ठे हो गए तो सबको एक ही करवाएंगे, अब थोड़े किसी को कुछ कह दे किसी को, तो वो तो इकट्ठे नहीं ना हो सकेगा। तो अगर राम का भी करना है, रा म रा म रा म रा म रा म बोल बोल के करो। देखो फिर आंखें बंद कर लो, मुंह हल्का सा ऊपर उठा लो, रा म रा म रा म, बिल्कुल एकाग्रता बनती जाएगी, मन अंदर इन बारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों से अंतर्गत सुरती जाती जाएगी। ऐसे ही हम करते हैं। शायद सुबह जिस दिन कृपा हो जाए तो महाराज दर्शन दे देते हैं जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ ये जी, पार्ट स्पेशली मुझे लगता है लोग रिपीट में सुनेंगे। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं, मैंने मंदिरों में कई बार देखा है कि स्पेशली शिवालय में हाँ जी, मैंने देखा है कि काफी सिख आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जल चढ़ाते हैं शिवजी महाराज को। हाँ जी, हाँ जी। तो जो सिख हैं उनका शिवजी से आकर्षण कैसे है और क्यों है? हाँ जी, देखिए सभी देवी देवते संत महापुरुष सत्कार योग हैं, ठीक है जी। तो भावना की खेल है, भावना का खेल है। जैसे भावना अगर किसी की भी कहीं पे भी बनी हुई है तो भावना ही है। लेकिन जो गुरबाणी गुरु हैं वो सब आकारों को सत्कार योग बताती है, देवी देवते क्योंकि बनाए तो जेते बदन सृष्ट में तारे, आप अपनी बूझ उचारे। लेकिन फिर जो सारा मोक्ष है वो परम तत्व में बताती है। ये सभी जो वेद शास्त्र भी आप पढ़ोगे, आप मद भगवत गीता में पढ़ो, साक्षी भाव एक शब्द आया, साक्षी भाव में कितना है कि जो जब आप चाहे शिव की पूजा करो, चाहे आप
किसी आकार की पूजा करो, गुरु नानक देव की करो, गुरु गोविंद सिंह जी की करो, इधर कृष्ण महाराज की करो, विष्णु जी करो, ये सब अकाल पुरख सच्चे पातशाह के मैसेंजर हैं, उनके बनाए हुए आकार हैं, जिन्होंने कभी ना कभी संसार में आके मालिक का मैसेज दिया। लेकिन इनसे सीख लेके, इनसे वो ब्रह्म विद्या लेके, तो हमने पूजा अकाल पुरख की करके परम तत्व में जाके मोक्ष मिल जाता है। फिर तो वो उनका प्रेम होगा, तो इसीलिए वो करते हैं। नहीं, मैंने क्योंकि कई बार गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी वर्णन सुना है कि शिव जी का बहुत बार हाँ वर्णन जी, हुआ है। क्या हाँ शिव जी के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? हाँ जी, जो रुद्र इनको बोला है, तो जो शिव बोला है वो तो मतलब कि शिव और शक्ति का जो खेल गुरबाणी में है, जय देखू तेरा बर या शिव शक्ति का मेल। शिव बोला है प्रकाश रूप अकाल पुरख को, शक्ति बोला है माया को। जो शिव जी महाराज, इनको हम भोलेनाथ कहते हैं, तो इनको देवता बताया। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने कहा है पवन पानी बैसंतर को, क्योंकि पवन जो ब्रह्मा जी है वो बनाते हैं, है ना जी, और विष्णु जी पालते हैं और शिव जी उनको खत्म करते हैं। तो पवन पानी बैसंतर ये तीनों त्रिदेव देवता हैं, ठीक है जी। अब पवन के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट कर दिए, पानी के रूप में विष्णु जी प्रकट कर दिए, और अग्नि के रूप में शिव जी प्रकट कर दिए। ये देव है, तीन देव। और फिर जो परम देव है, परम तत्व है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब तो एक प्रकाश ही था ना जी। उस प्रकाश ने ही देवते साजे, उस प्रकाश ने ही महापुरुष साजे, उस प्रकाश ने ही सतगुरु गुरु बनाए, मनमुख बनाए। तो इस करके वो महादेव है जिसने सभी देव बनाए हैं, क्योंकि आकार तो था ही नहीं ना, निराकार से आकार प्रकट हुआ है। तो आप ये कह रहे हो कि बेसिकली जो प्रकाश है, हाँ जी, प्रकाश जो है वही है अकाल पुरख, अकाल पुरख वही है राम, जो हम राम रमा हुआ है सबसे, वही शिव में भी रमा हुआ है, वो ब्रह्मा में भी रमा हुआ है, वो गुरु नानक में भी रमा हुआ है। उसी की शक्ति से ही शिव ब्रह्मा गुरु नानक कृष्ण चल रहे हैं। उन्होंने उनको हायर सोल बनाया, हायर सोल के रूप में भी आता है। और अगर देखा जाए तो ब्रह्म में भी वही बोला हुआ है, माया का वही रूप है, वो है सबसे यूनिक प्राइमरी, बाकी सब उससे नीचे हैं। तो जहाँ पे शिव ने कोई तांडव किया, या शिव ने कोई भला किया, या शिव ने किसी का विष पिया, वो वर्णन आए हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये सब तेरी महाकाल रखवार हमारो, महालो मैं किंकर थारो, सब उसी की कृपा से ये हुआ, ये बात आ जाती है। मतलब इन शॉर्ट वही कि ये सब एक प्रकाश है, प्रकाश से वही प्रकाश ही भगवान है। हाँ जी, और भगवान ने अपने अलग अलग रूप दिए इस हाँ संसार को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल, ये कहने का मतलब। हाँ जी। अब जब देखते हैं ना कि शिव जी महाराज ने इतने साल तप किया, तो उन्होंने किसका तप किया? अब बोलते हैं वो समाधि में बैठे हैं, तो किसकी समाधि में बैठे हैं? जो शिव जिस प्रकाश से प्रकट हुआ है, उस प्रकाश की समाधि में बैठता है वो, फिर उस समाधि से पावर लेके आगे लोगों का भला करता है। ये खेल है। अगर भगवान को तो भक्ति करने की लोड़ नहीं, वो तो वो खुद भगवान है। तो जो भक्ति करता है वो भगवान की करता है, उससे आगे फिर वो चलता है। हाँ जी। पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था, मैं दोबारा पूछना चाहूँगा। बहुत सारे हम सिख संगत को देखते हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास भी जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पिछली बार भी आपने कहा था और बहुत सारे लोगों ने वो बात सुनी थी और जानना चाहते हैं, और कि सिख संगत किस तरह से महाराज जी को देखती है। हाँ जी, देखिए कि आपा खुद के पर्सनल ओपिनियन बता सकते हैं कि देखिए, अगर गुरबाणी गुरु को पढ़ते हैं, चाहे हम नामदेव जी की गुरबाणी में नामदेव जी ने गीता का भी सार बनाया हुआ है ना जी। गीता का सार, गीता का नाम भी गुरबाणी में आया हुआ है ना जी। तो अगर गीता जी मद भगवत में भी पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी मद भगवत गीता के काफ़ी बार मतलब जो उनके दर्शन किए हैं, पाठ भी किया है काफ़ी पहले 2015-16 में, क्योंकि हमारे को पढ़ना चाहिए कि किस में क्या बताया है ना जी। तो वो बात आती है कि शब्द तत्व की, शब्द सबसे ऊपर है, गुरु मंत्र का जप काल में केवल नाम आधार है, और कलम युग में सबसे उत्तम नाम। तो जो प्रेमानंद जी हैं वो नाम की बात कर रहे हैं, और जो उनके वचन होते हैं वो मतलब कि सबके लिए सम वचन होते हैं। उनके मुख में से कभी मतलब जो है ना, किसी की भी मतलब कि धड़ेबाजी, जो मैंने कई बार देखा है, वो कोई गुरबाणी की गुरु के श्लोकों की भी बात करते हैं, उनका भी मतलब कि आगे वो बताते हैं कि गुरबाणी गुरु के अर्थ कर रहे थे।
और खुद के भी वो चलो जो भी उनके वचन होते हैं, तो इसी करके वो सिख की जो जर्नल बॉडी है ना, तो सिख जो है वो उस शक्ति को या उस मनुष्य को, उस संत को स्वाभाविक ही लाइक करेगा कि जो सारी सांझीवालता का उपदेश देता है। तो प्रेमानंद जी सांझीवालता का उपदेश दे रहे हैं और सबसे बड़ी नाम जप की बात कर रहे हैं। फिर वो चलो समाज में जो आज काम का, कामुकता का, लच्चरता का इतनी गंदगी फैली हुई है, वो ब्रह्मचर्य की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। वो ये तो बात जहाँ तक मेरे को पता, ये तो नहीं कह रहे कि आप शादी मत करवाओ, पर वो एक किसी का स्वभाव बनाने के लिए उसको साल का ब्रह्मचर्य है, 2 साल का ब्रह्मचर्य बताते कि जब अगर 1 साल ये मेहनत करेगा, इस भाव में रहेगा तो इसकी बुद्धि बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। हाँ, वहाँ अगर वो कहे भी अगर शादी नहीं करवानी, ठीक है, वहाँ फिर थोड़ा मन में आ जाएगा भी शादी क्यों नहीं करवानी, तो फिर मालिक ने तो सारा खेल ही ऐसे बनाया। लेकिन जब वो यहाँ आते ना भी साल नहीं करना, 2 साल ब्रह्मचर्य रख, 3 साल रख, 5 रख, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एक जीव 2 साल क्या महीना, 2 महीने, 4 महीने भी इस चीज में रह गया, बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। फिर वो नाम जप करेगा। फिर वो एक दिन मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि व्यायाम करो, कसरत करो, वो भी बड़ी अच्छी बात। तो उनके जो वचन उपदेश है ना, वो मैंने पहले ही बताया कि जो सबको सहज करे, सबके मन में प्रेम भाव प्रकट करे, है ना जी। उनका नाम भी प्रेमानंद है, आनंद और प्रेम है जी। तो अच्छा इसी करके है। और जहाँ पे जैसे आपने पहले भी एक संत जी का नाम लिया है, तो जहाँ पे होता है कि नहीं थोड़ा असहज है, थोड़ी बोलबाणी कुछ राजनीतिक है, वहां पे अब सिख उनको भी सुनते हैं और उनको भी सुनते हैं, ठीक है ना जी। कोई 1 2 4 चले जाए तो वो अलग बात है। लेकिन देखिए, अगर आज मैं रिद्धि सिद्धि बरत के मैं बता भी दूँ आपके मन में क्या है, आपको कैसे ये लाभ मिलेगा, तो वो मेरा परोपकार नहीं है, क्योंकि आपकी जो तृष्णा, आपका लोभ तो नहीं ना खत्म हुआ। आप नेक्स्ट फिर आओगे मेरे पास, 3rd फिर आप फंसे तो माया में हो ना। लेकिन जो प्रेमानंद जी का उपदेश हम सुनते हैं ना, आपने पूछा है, तो वो शब्द से जोड़ते हैं। मैंने कई बार देखा, उनसे पूछा हमारा काम नहीं बन रहा, तो वो माया का उपदेश करते हैं, भाई काम बन भी जाएगा तो फिर क्या होगा, अगली भूख फिर लग जाएगी तेरे को। तो ये उनका संत भाव का उपदेश है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बस एक कंट्रोवर्सी के बारे में भी जानना चाहता हूँ, जो कि बीच में मैंने सुनी। बहुत सारे जो पंजाब से सिख जाते हैं, वो बड़ा पूजनीय मानते हैं और संतों का दर्शन एक स्वाभाविक रूप से इंसान नतमस्तक करता है। तो बीच में ये कंट्रोवर्सी आई, कुछ लोगों ने बोला कि जो सिख हैं वो अपनी पगड़ी वहां पर ना झुकाएं। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं देखो जी, पगड़ी सिख को मैं तो चलो किसी ने भाव में आके देखो कि सिख को तो एक दिया हुआ है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह, और दोनों हाथ जोड़ के करना है, ठीक है जी। तो कई बार जैसे देखिए कि हम भी प्रचार करते हैं, हम भी खुद कहते हैं कि आप हमारे पैरों को या मतलब कि घुटनों को हाथ मत लगाओ। कई बार किसी में भाव इतना ज़्यादा होता है कि वो धक्के से, साथ में हालांकि मेरे गुरमुख होते हैं वो पीछे उसको करते हैं, कई बार धक्के से अगला पैरों को हाथ लगाता है, जो कि नहीं है, हम सिक्खी में नहीं है। अभी आपने किसी से पैरों को हाथ मत लगवाओ, चलो एक सत्कार होता है माँ बाप का, बहन भाई का, वो एक अलग है। लेकिन अगर आप संत हो तो आप मतलब कि फतेह बुलाओ, सिक्खी में कंसेप्ट है। तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि देखो एक संत को तो प्रेम भाव से जाना, वहाँ जाना कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि पंजाब में भी तो संत हैं, हम उनके पास भी तो जाते हैं। तो संत ही होता है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। तो अगर बाबा जी वो चले गए, उन्होंने उसके तो कट्टरता थोड़ी आ जाती है कई बार, जो हमारे अंदर कट्टरता है तो वो कई बार बोलने लग जाती है कि आपको मतलब। तो कहीं भी ना कहीं यही है कि गुरु ग्रंथ साहब को तो हम नतमस्तक होते हैं, लेकिन फिर उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया था भी मैं गुरु ग्रंथ साहब में ही तो लिखा है कि संतों का आगे चरणों में शीश धर, और संतों की कितनी बड़ाई की हुई है। और अगर गुरु ग्रंथ साहब अगर वो संत बिरती में काम कर रहे हैं, कोई प्रेमानंद जी कोई लच्चरता या कोई नशा प्रमोट कर रहे हो तो आप कहो भी, तो गुरु ग्रंथ साहब में तो संत की, साधु की इतनी बड़ाई लिखी है, अगर मैं चला भी गया तो फिर क्या हो गया। तो हर धर्म में, हर जात मजहब में कट्टर भी होते हैं, तो वो थोड़े कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता किसी संत से भेंट करना कोई गलत बात है। क्योंकि मैंने उसके बाद किसी और की वीडियो भी देखी थी, उन्होंने बोला कि जो ये जो लोग हैं जो ठेकों में जाके दारू ले रहे हैं, उधर आप नहीं बोलते जी, उधर क्यों जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, कितना फर्क है। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हैं।
नहीं, संत को तो नहीं, संत की बिरती, वो तो संत लोग हैं, तो गुरबाणी में तो खुद संतों का आदर करना जी बताया हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सारी बातें आज हुई। हाँ जी, हाँ जी। शुरू होते होते कहाँ से कहाँ पर शायद ये क्लैरिटी और जिस तरीके से आपने पूरा का पूरे पॉडकास्ट में जवाब दिए, हाँ जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, हाँ जी। मुझे साक्षात ऐसा लगता है कि भगवान आपके अंदर से कुछ ना कुछ एक तत्व है जो कि इतनी प्योरिटी से हाँ आप जी। अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र। जाते जाते कुछ अगर आप मेडिटेशन करा दें 1 मिनट की शांति हो जाए, हाँ कुछ जी, ऐसे। हाँ, बस यही है कि हमने सबसे बड़ा जो कलम है केवल नामदार, तो उसमें हमने वाहिगुरु का जाप करना है। तो करें जैसे थोड़ा सा वाहिगुरु का हाँ, जाप हाँ, कर आप लें। करते हैं जी, हाँ आओ जी। अब हम नेत्र आंखें बंद करके, नेत्र बंद करके, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की फतेह।